All right, Jay, very good morning to you. My name is Sahil Lodi. You are watching the morning show, of course, on Bowl Entertainment. Assalamu alaikum. I hope कि आपका दिन बड़ा अच्छा गुजरेगा. हम लोग बिल्कुल ठीक हैं और आज का शो बड़ा इंपॉर्टेंट है. रीज़न इज़ बिकॉज आज हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एवरी सिंगल पर्सन. सो ग्रैब योर कप ऑफ टी और कॉफ़ी वट एवर. अगर आपने नाश्ता कर लिया है तो इट्स गुड. अगर नाश्ता नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप नाश्ता कर लें साथ साथ. लेकिन इस वक्त हमारे टेलीविज़न के साथ रहें बिकॉज आज हम जिस चीज़ पे बात करने वाले हैं वो सबका ही बड़ा सोच. ऐसा सोचिए कि सबकी वो दुखती रग है. यू नो एवरीवन टॉक्स अबाउट इट. वेदर आप किसी भी सोशल स्टाटस से आपका ताल्लुक़ हो, एवरीवन टॉक्स अबाउट इट. जहाँ बच्चे इन्वॉल्व होते हैं वहाँ आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो इन्वॉल्व हो जाएगा. और हमारे मुल्क में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए. बट लेट्स सी, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट कि इस सिस्टम में अगर कोई ख़राबी है तो वो क्या है और अगर कोई मिसयूज़ कर रहा है तो वो कैसे मिसयूज़ कर रहा है. मैं आपकी कॉल्स भी खोल रहा हूँ. थोड़ी देर के बाद आपको नंबर बताएंगे, आप उस पर शामिल भी हो सकते हैं. बट वंस अगैन वेलकम. स्टिक यहीं रहिए, कहीं मत जाइएगा बिकॉज वी आर डेफिनेटली गोइंग टू टॉक टू यू. मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए आज हम बात कर रहे हैं हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर. ये जो बच्चों की फ़ीसेस होती हैं, यूनिफॉर्म्स होते हैं, ये जो तालीम है वो एक कारोबार की शक्ल इख्तियार कर गई है. और एक ऐसा कारोबार जिसमें यूनिफॉर्म भी आप उसी जगह से लेंगे, पेंसिल्स भी आप उसी जगह से लेंगे, कॉपीज़ भी आप उसी जगह से लेंगे, बुक्स भी आप उसी जगह से लेंगे. सो यू नेम इट, इट्स देयर. 50 रुपये का पेन अगर स्कूल में मिल रहा है तो 50 रुपये का पेन अगर बाहर मिल रहा है तो स्कूल के अंदर वही पेन 150 रुपये का मिलता है. फिर आज तक आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस. मैं आई हैव ग्रेजुएटेड, आई हैव lived in the USA, grew up in there. I grew up there. I've got 2 masters. Currently, I'm seeking my PhD. But I've never understood this. If you don't go to school, you don't pay the fee. If you're not going to school, अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, you don't pay the fee. लेकिन हमारा मुल्क शायद उन ममालिक में से कोई एक मुल्क है जहाँ पर अगर आप स्कूल नहीं भी जाते हैं तो आपको बच्चों की स्कूल की फ़ीस देनी है. I mean, ये दिस इज़ अनहर्ड ऑफ. लेकिन हमारे मुल्क में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अनहर्ड ऑफ हैं. तो इत्मीनान रखिएगा, चिल रखिए. हम बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे जो आज आप सुनना चाहते हैं. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ साहिल लोधी. वेलकम टू द शो. मेरे साथ हैं अख्तर आराई, एजुकेशनिस्ट हैं आप. करंट अफेयर्स के एनालिसिस भी करते हैं. सोशल एक्स सर्विसमैन हैं ये, पाकिस्तान एयरफोर्स से इनका ताल्लुक़ है. मोहम्मद अख्तर आराई साहब, अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? ठीक हैं जी बिल्कुल बिल्कुल. बहुत शुक्रिया सर. अख्तर आराई साहब के साथ हैं अली हैदर शाहिद, मास्टर्स किया है इन इंग्लिश में. आप इंस्ट्रक्टर हैं स्टूडेंट्स के इन नेस्ट एजुकेशनल में. और यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं मिसेस महक अली हैदर. अस्सलाम वालेकुम जी टू बोथ ऑफ यू. आपने भी मास्टर्स किया है इन आईआर में मास्टर्स किया और आप भी अंग्रेज़ी ज़बान पढ़ाती हैं. Thank you so very much, both of you. बहुत बहुत शुक्रिया. Then we have got Uzma Aslam. Yes. Am I right? Yes. All right. और आप एजुकेशन से आपका ताल्लुक़ है और आप रिसर्चर हैं. बहुत बहुत Researcher शुक्रिया. हूँ and I teach economics and business as well. You teach economics and business. Yes. कॉलेज में, स्कूल में? It's a kind of, it's an O&A level school. Okay, okay, so there you go. All right जी, तो कहाँ से शुरू करें? We'll start with you, sir. Please tell me. पहले तो मुझे ये चीज़ समझा दें. अगर अब बच्चे स्कूल जा ही नहीं रहे तो वो पे क्यों कर रहे हैं? सर ये बड़ा मेरे ये सवाल ना, बिकॉज टू बी आई थिंक ये मेरे लिए बड़ा एक अजीब सा सवाल है. मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों पे कर रहे हैं. देखिए बेसिकली अगर देखा जाए तो फिर 365 या 366 दिन होते हैं एक साल में और उसके अंदर मुश्किल से 200 डेज़ भी बच्चा स्कूल नहीं जाता. Okay. तो वाई यू आर पेइंग फॉर 166 डेज़? इस तरह नहीं होता सर. अगर इफ़ वी आर वर्किंग फ्रॉम 8 आवर्स सो वाई वी आर चार्जिंग. अगर हम एक एम्प्लॉई है वो किसी जगह जॉब करता है और वो संडे को जॉब के लिए नहीं जाता, सैटरडे को नहीं जाता है, वाई वी आर पेइंग वेजेस टू दैम? देखिए दिस इज़ नॉट द मेथड. एक इंस्टीट्यूशन है, क्लासरूम है, एक टीचर है. अलाउ मी, मैं सर उसके बाद आप बोलिएगा. सर दिस इज़ द मैटर. सर व्हाई आर यू सेइंग दिस इज़ नॉट द मैटर? दिस इज़ एग्जैक्टली द मैटर. अब मैं यहाँ पर कितने लोगों को जानता हूँ जिनकी फीसेस 30-30, 40-40, 50,000 रुपये बन गई हैं. उनकी तनख्वाहें इतनी नहीं कि वो दे सकें. अब वो बच्चों को 3 डेट्स दी जाती हैं. 7 जून को पे कर दो, अदरवाइज़ फिर 15 जून को पे कर दो, फिर 27 जून को पे कर दो, वरना बच्चे को हटा दिया जाता है. आई मीन आई एम रियली सॉरी. बट आप एक छोटे से बच्चे पे जब ये जुल्म करते हो, उसको क्लासरूम से निकालते हो, उसको ये बताते हो, तो उसकी जो अना है उसको कितनी तकलीफ़ पहुँचती है. एक तरफ तो हम ये बात करते हैं कि हम लोगों का दिल रखते हैं, लोगों का, दूसरी तरफ हम अपने लोगों की ज़िंदगियाँ मुश्किल कर रहे हैं. आई मीन दिस एजुकेशन इज़ बिकम अ बिजनेस.
दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। मैं सारी जिंदगी दुनिया के स्कूल्स के अंदर पढ़ता रहा हूँ, पढ़ाता रहा हूँ, आज भी पढ़ाता हूँ। आई टीच ह्यूमन बिहेवियर स्टिल, बट वेयर इज, कहीं तो लाइन ड्रॉ करें ना। एजुकेशन सिस्टम हमारा सारा फ्लॉड है, सारा फ्लॉड एजुकेशन सिस्टम है, हम उसको डिफेंड नहीं कर सकते। आई एग्री। तो सर फिर ये कैसे सही होगा? एग्जैक्टली देखिए बात पता है क्या, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्टिकल 25A के मुताबिक गवर्नमेंट की है। उसको बेसिक एजुकेशन 15 ईयर 16 ईयर तक देनी चाहिए, जो कि मैट्रिक भी हो सकता है या ओ लेवल भी हो सकता है, बट गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं करती। तो जाहिर है कि प्राइवेट सेक्टर आ जाता है दोबारा से। अब जब प्राइवेट सेक्टर आ जाता है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यू नो वेरी वेल कि गवर्नमेंट सेक्टर डिलीवर अगर कर भी रहा है तो क्या कर रहा है, तो वाई वी आर गोइंग टू द प्राइवेट सेक्टर, वाई वी आर गोइंग टू द कैमरे सिस्टम। कैमरे सिस्टम क्यों पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया गया, वाई, क्या रीज़न था पाकिस्तान का अपना। देखिए ये फिर स्टेप बाई स्टेप बात होती है, डिबेटेबल टॉपिक्स है। लेट्स टॉक। मेरा ये कहना था कि अगर एक टीचर को आप हायर कर लेते हैं फॉर द मंथ या फॉर द सेशन, तो उसके अंदर बीच में गैप्स आ जाते हैं, ऑफ्स आ जाते हैं, तो वी हैव टू पे देम। डेली वेजेस का सिस्टम नहीं है या मंथली वेजेस का सिस्टम नहीं है। अभी आप सेमेस्टर की यूनिवर्सिटी की फ़ीस दे पे करते हैं, उस सेमेस्टर में गैप भी आ जाते हैं, तो बट वी हैव टू पे फॉर होल द सेमेस्टर। नहीं सर, ऐसा नहीं होता सर, मैं बताता हूँ सर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। इट इज डिबेटेबल सर। नहीं सर, इट्स नॉट, इट्स आप यू आर राइट। अख्तर साहब, अटमोस्ट रिस्पेक्ट टू यू बिकॉज यू आर द गेस्ट, आप जो कहेंगे बिल्कुल मेरे सर आंखों पे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब हम सिस्टम, स्कूल की फैसिलिटी यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी स्पेंट, देयर इज नो मैन पावर स्पेंट। आप किसे पे कर रहे हैं? जो पढ़ाई आप नहीं कर रहे, यू आर पेइंग फॉर दैट। जो इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ नहीं कर रहे, यू आर पेइंग फॉर दैट। ऐसा तो नहीं है। मैं, हमारे यहाँ सेमेस्टर सिस्टम था जब मैं यूएस में पढ़ता था, तो आप अगर आप समर्स लेना चाहते हैं तो आप फीस देंगे, अगर आप समर्स नहीं लेना चाहते तो फीस नहीं देंगे। 2 महीने आपके स्कूल्स ऑफ हैं, अगर आपके 2 महीने स्कूल्स ऑफ हैं तो आप कैसे चार्ज कर सकते हैं वो सारे खर्चे कि जी ये हम टीचर्स को फीस दे रहे हैं? ये आपका मैटर है, आपका प्रॉब्लम है, आपने उनको कॉन्ट्रैक्ट पे हायर किया है। आप मुझे प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं एजुकेशन, मेरे बच्चे को एजुकेशन नहीं मिल रही है। अगर मेरे बच्चे को एजुकेशन नहीं मिल रही है, व्हाई शुड आई पे फॉर इट? टू मी आई थिंक ये स्कूल्स को थोड़ा सा सोचना चाहिए, और जो भी स्कूल्स को चलाने वाले हैं उनको सोचना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है कि ये कहीं ना कहीं इसमें गुंजाइश निकलती है, और वो क्योंकि वालिदैन के सर पे बहुत मुश्किलात हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। अब यकीन जाने, मुझे ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं कि हर दूसरे तीसरे रोज़ बच्चे स्कूल से उठ जाते हैं, वो दोबारा वापस पलटते नहीं हैं स्कूल्स के अंदर, बिकॉज लोगों के पास इतने पैसे, इतने ज़राए नहीं हैं। Absolutely. Ali, what do you think of this? या आई एग्री विद दैट, क्योंकि इसमें एक चीज़ और है कि लेट्स सपोज इफ स्कूल्स आर चार्जिंग एंड दे आर चार्जिंग फॉर जून जुलाई ऑल्सो, बट दे आर नॉट पेइंग टू द टीचर्स ऑल्सो। उनके क्राइटेरिया ये भी होता है कि इफ द टीचर इज नॉट फॉर द 1 ईयर वी वोंट बी पेइंग द टीचर, सो डेफिनेटली दैट इज अनफेयर। when पेरेंट्स जिस तरह अर्न कर रहे हैं एंड द वे दे आर अर्निंग एंड फीडिंग देयर फैमिली, तो ये एक तमाम, आई वुड रादर से दैट जो प्राइवेट स्कूल की ऑर्गेनाइजेशन है दे हैव टू थिंक फॉर दैट, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स को तो वो सैलरी भी नहीं पे कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका ये कहना होता है कि इस टीचर ने अभी 6 मंथ स्पेंड किया, तो ये अभी इसको 1 ईयर नहीं हुआ तो हम इसको सैलरी पे नहीं करेंगे। तो अगर ये बात आती है कि हम टीचर्स को पे कर रहे हैं, तो व्हाट अबाउट दोज टीचर्स हु हैव जस्ट स्पेंड 6 मंथ्स, दे आर ऑल्सो नॉट बीइंग पेड अबाउट दैट। सो ये इनजस्टिस हो रहा है ना सिर्फ पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, क्योंकि डेफिनेटली द ईगो हर्ट्स अ लॉट, एंड व्हेन इट हर्ट्स इट डैमेज द पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट। मेरे पास जैसे अगर आइल्स के स्टूडेंट्स आते हैं, so when they come they have some experience, they had some bad experience also, कि इनके साथ भी ऐसा हुआ है। तो I would really say that कि we need to take a step to sort out this problem because this is a issue. अच्छा, इसके अंदर आपको लगता है गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना चाहिए? डेफिनेटली गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व होना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर, दोनों को। सो हियर्स द क्वेश्चन, अगर उस स्कूल के जितने पेरेंट्स हैं राइट वो बॉयकॉट कर दें एग्जैक्टली और कहें हम इसको सोशल मीडिया पे लेके जा रहे हैं और हम आपके स्कूल को एक्सपोज कर रहे हैं, राइट, मतलब अभी मैंने वीडियोस देखी हैं जो हॉरिफाइंग वीडियोस हैं, एग्जैक्टली, पेरेंट्स आर क्राइंग, और मतलब ये तो मतलब हम क्या, दिस इज रॉन्ग डेफिनेटली दैट इज टू मी। आई थिंक इसको दिस नीड्स टू, जी उस्मा क्या कहना चाहते हैं? Sahir, I think we all know what is the problem. Let's talk about the solutions. Of course, ये तो नहीं हो सकता कि for 2 months students should not be charged, but there has to be some amount of, we should call a discount, because running cost तो schools की कम हो रही है। जैसे आपने कहा इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी, और बहुत सारी रनिंग कॉस्ट नहीं होती है, इन्वेंट्री कॉस्ट होती है, टिश्यू पेपर्स हैं, स्टेशनरी है, देयर इज़ अ लॉट विच इज़ बीइंग सेव्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। सो येस, this benefit should be passed on to your ultimate stakeholders, which are the parents. Okay. Or keeping in mind the socio-economic crisis,
yes, this is very important that we need to think of all the stakeholders. लेकिन अब आप ये बताइए, I am a teacher, ये तो नहीं हो सकता अगर स्कूल ये कहे कि भाई हमारी रनिंग कॉस्ट तो कम हो गई है लेकिन टीचर्स को तो सैलरी जाएगी, तो सोल्यूशन उसका सिर्फ यही है कि टू सम एक्सटेंट स्टेट शुड इंटरवीन, और स्टेट के इंटरवेंशन के बाद वो पूरी जो है उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करे कि स्कूल्स को कितना प्रॉफिट कितना आ रहा है, एक और बेस्ड ऑन दैट वो डिसाइड करें। फर्ज कीजिए कि जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, जब मैं पढ़ाता था तो आई वॉज डायरेक्टर ऑफ फिज़िक्स लैब्स, ठीक है। तो जब मैं पढ़ाता था, अगर मैं नॉर्मल सेमेस्टर पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पैसे मिलते थे। जब मैं समर्स करता था, अगर समर्स के अंदर वो कोर्स ऑफर हुआ है तो मुझे उसके, जैसे फ़र्ज़ करें मैं हाइड्रोकार्बन फेज बिहेवियर पढ़ा रहा हूँ तो मुझे उसके पैसे मिलेंगे, अगर मैं नहीं पढ़ाऊँगा तो नहीं मिलेंगे। तो ये टीचर्स के कॉन्ट्रैक्ट में बात होनी चाहिए कि आपको इन 2 महीनों के पैसे नहीं मिलेंगे, आप नहीं पढ़ा रहे हैं, आई एम सॉरी अग्री टू दिस, नो आप नहीं पढ़ा रहे हैं, लेट्स अज्यूम दिस। या तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बात हो कि आप 1 साल का देंगे कॉन्ट्रैक्ट, उसमें अगर कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट ये है कि आपने साल का देना है, वेदर यू टीच और यू डोंट टीच, यू आर ऑन देयर पेरोल, तो ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज़ नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स कि उनके पॉकेट से निकाला जाए। अगर वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बनाना चाहते हैं तो फिर उसके अंदर आप जो नॉर्मल फीस चार्ज कर रहे हैं उसके अंदर आप इजाफा करके वो निकालें, बट समर्स शुड नॉट बी चार्ज्ड। जो ऑफ है वो ऑफ है। स्कूल का रनिंग एक्सपेंस जो स्कूल प्रॉफिट बनाता है, क्या वो प्रॉफिट शेयरिंग पेरेंट्स को देता है? वो नहीं देता ना, तो फिर वो उनकी कॉस्ट को क्यों बेयर करेंगे? एग्जैक्टली। एक ब्रेक जी, ब्रेक के बाद हीटेड डिबेट। ऑलराइट जी, वंस अगैन वेलकम बैक। अख्तर साहब के तारुफ में एक बात रह गई थी सर, आप ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। जी, मैं फेडरेशन, बेसिकली हमारी फेडरेशन है, वेरी गुड, पाकिस्तान से लार्जेस्ट फेडरेशन, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन। बस हमने सही बंदा, आज हमने सही बंदा बुलाया, आप देखिएगा। इज द सेंट्रल प्रेसिडेंट, लाहौर में हेड करते हैं। मैं सुबह सिंध को भी देखता हूँ। आई एम अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन, और मैं पूरे पाकिस्तान के मसाइल को समझता हूँ और मैं उसकी रिप्रेजेंटेशन करता हूँ, आपको रिप्लाई भी करूँगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ऑलराइट जी, हम बात करेंगे थोड़ी देर में, कॉल्स भी लेते हैं, क्योंकि बड़ा एक सॉर्ट ऑफ बहुत दुखती रग है आवाम की ना कि यार स्कूल का सिस्टम जो है वो ठीक हो जाना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट का हो, चाहे वो हमारे यहाँ सेमी प्राइवेट का हो या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स का हो। जी, तो आपसे बात हो रही थी, तो प्लीज़ डू टेल कि किस तरह से उसमें आप समझती हैं कि इसमें बेहतरी लाई जा सकती है? देखिए, इसमें बेहतरी के लिए ये है, मैंने आपसे पहले भी कहा कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, लाइक टीचर्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़, दे आर द परमानेंट एम्प्लॉयज़। नहीं, वो तो मैंने मान लिया। एंड दे आर द एक्टिव मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। किसी भी वर्क प्लेस पे आप देखें, लोगों के सैटरडे वीकेंड्स ऑफ होते हैं, बिल्कुल ठीक है, और लोगों के पास 40 लीव्स होती हैं ईयरली विच दे अवेल। आर दे नॉट पेड फॉर दैट? नहीं, वो बिल्कुल करें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो समर्स को इतना लंबा मिला के चार्ज किया जाता है, पूरी फीसेस चार्ज की जाती हैं, वो नहीं होनी चाहिए ना, कि वहाँ पर डिस्काउंट्स प्रोवाइड करें पेरेंट्स को, स्कूल अपना बेनिफिट पास ऑन करें टू द पेरेंट कम्युनिटी टू द एक्सटेंट इट इज पॉसिबल फॉर देम, कि उनका प्रॉफिट भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। देखिए वो उतना प्रॉफिट बना लेते हैं कि वो 2 महीने के लिए उनकी फीसेस दे सकते हैं, वो आवाम की जेब से नहीं जाना चाहिए। ऐसा मुमकिन नहीं है। देखिए, मैं खुद भी एक बिज़नेस करता हूँ, मुझे पता है कि मेरे पास रेनी डे के लिए क्या बचा हुआ होता है। अगर मैं यही करूँगा कि जी मुझे मैक्सिमाइज़ करना है अपने प्रॉफिट को और मैंने चार्ज ही करना है, तो फिर तो एक दूसरी बात है। फिर तो अगर हम उसके अंदर ये एलिमेंट ले आए, और हमारे जो प्राइवेट स्कूल्स खुले हुए हैं, कोई भी एक बंगलो लेके रेंट करके 6 आप टीचर डाल के 4 कमरे डाल के आप शुरू कर सकते हैं। 7-8 क्लास तक अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो आपको लाइसेंसिंग की भी ज़रूरत नहीं है। तो आई मीन मॉम एंड पॉप स्कूल्स आर एवरीवेयर। जी, मैं ऐड करना चाहूँगी कि अगर स्कूल नहीं रन कर रहा है, इफ़ द इन्वेंट्री इज़ नॉट बीइंग यूज्ड, इफ़ द लाइक इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट बीइंग यूज्ड, इफ़ द ऑल द चार्जेस आर नॉट बीइंग यूज्ड, तो फिर पेरेंट्स को डेफिनेटली डिस्काउंट मिलना चाहिए। एटलीस्ट आप 50% 40% चार्ज करें, लेकिन होल द फीस जिसमें आपकी स्टेशनरी भी इंक्लूडेड है, इन्वेंट्री भी इंक्लूडेड है, जो बच्चे छोटे टिश्यू पेपर्स यूज़ करें, अदर द थिंग्स, तो एटलीस्ट वो चार्जेस तो आप डिडक्ट कर दें ताकि पेरेंट्स को कुछ तो बेनिफिट मिले। अरे जी, और कुछ स्कूल्स ये हैं जो आप पीछे देख रहे हैं, ये जो तस्वीरें आप ये देख रहे हैं साथ साथ, ये वो स्कूल्स हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स कहलाते हैं। अब इनकी हालत आप देख सकते हैं कि किस तरह की है। ये अटनी गवर्नमेंट स्कूल्स में से बड़े बाकमाल लोग निकले हैं, और इन्होंने पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया, और बेहतरीन किस्म। आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस। इवन बैठने की जगह भी नहीं है, बट बैठ के वो पढ़ रहे हैं,
ये देखिए बाहर ओपन एनवायरनमेंट के अंदर ये टीचिंग भी जारी है। तो आई थिंक पाकिस्तान का हर शख्स को तालीम तो हासिल करने का शौक़ है, स्कूल्स बहुत सारे लोग बना रहे काम, थोड़ा सा बस सिस्टम जो है वो थोड़ा सा बेहतर हो जाना चाहिए। अच्छा, अब एक और बात की तरफ आते हैं सर, आप कुछ कहना चाहते हैं फिर उसके बाद? मैं इसी पॉइंट पे, आप ये पिक्चर्स देख रही है पब्लिक भी, आपको पता है मिनिमम 9,250 रुपीज़ गवर्नमेंट पे करती है, गवर्नमेंट ने खुद डिक्लेयर किया है। आई नो द स्कूल इन कराची कि 1 लाख रुपया बच्चे पे भी फीस जा रही है, बिकॉज के वहाँ पर 7 टीचर्स हैं और 7 टीचर्स की 9 लाख से ज़्यादा सैलरी है और वहाँ 3 बच्चे पढ़ते हैं। बात यह है कि अगर हम ये कैलकुलेशंस देखेंगे कि दे आर सिटिंग, क्या उनके साथ हो रहा है। गवर्नमेंट जब 9,250 रुपये खुद डिक्लेयर कर रही है, हम खर्च कर रहे हैं सैलरीज़ की मद में, तो प्राइवेट सेक्टर जो 5, 6, 7 हज़ार फीस लेने के बाद बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन देने की कोशिश कर रहा है, दे आर एप्रिशिएटेबल। और दूसरी बात है कि प्लीज़ आप एक काम कीजिए, मीडिया पे कैंपेन चलाइए, इसको बिज़नेस मत कहलवाइए, इसको सर्विस इंडस्ट्री, कम्युनिटी सर्विस डिक्लेयर करवा दीजिए गवर्नमेंट से। सबसे पहले कि वो कौन से कमर्शियल टैक्सेस नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी चीज़ों में लिए जा रहे हैं, या वैसे टैक्सेशन के इनडायरेक्टली टैक्सेस हैं। आप बार बार कह रहे हैं कि जी इन्वेंट्री कम, इलेक्ट्रिसिटी का 1 और 2%, मैं अपने मेहमान ग्रामी को डेटाबेस को चैलेंज भी करता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी बिल इज़ नॉट द मेन कॉस्ट उस बिल्डिंग की है, यानी अकोमोडेशन कॉस्ट, टीचिंग कॉस्ट और बहुत सी कॉस्ट है। इलेक्ट्रिसिटी 1 से 2% होती है। अच्छा देखिए मैं एक बार वो सही है, मेरा ये सवाल है, रनिंग कॉस्ट इज देयर, नहीं लेकिन मेरा उसमें मेरा एक सवाल है ना, देखें वो तो सही बात है, अब ये सब भी इत्तेफाक करेंगे, देखें लेकिन आपके प्रॉफिट में से वो चीज़ें जानी चाहिए ना, वो चीज़ें आवाम की जेब से नहीं निकलनी चाहिए। करेक्ट। देखिए बच्चा, मेरा सर सवाल है एक छोटा सा, और उसके बाद हम आगे चलेंगे सर, बिकॉज उसके बाद हम फिर और बहुत सारे मौजूद हैं। मेरा एक सवाल है, जब बच्चा स्कूल जा ही नहीं रहा उन दो महीनों के अंदर, तो भाई नो, इट शुड नॉट बी पेड। सवाल ही, और आपके पास इतना, आपके प्रॉफिट मार्जिन में से इतना निकलना चाहिए कि आपके जो स्कूल के एक्सपेंडिचर है वो उनकी जेब पे ना आए, आपकी जेब पे आए, वो आपके प्रॉफिट में से कम हो, वो आवाम के प्रॉफिट में से क्यों, आवाम की तनख्वाहों में से क्यों निकल रहा है भाई? इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा। अच्छा एक मिनट अली छोड़ दें, ये बात होगी आगे, हम ये इट्स डिबेट जिसके अंदर हम करते रहेंगे। आज नहीं, मुझे याद है मैं समा के अंदर था उन दिनों, और हम अपना मॉर्निंग शो समा पे करते थे, तो हमने पूरा बाकायदा एक बाहर मुजाहरा किया था, लोगों को बुलाया था, वसीम बाग के अंदर हमने पेरेंट्स को भी बुलाया था और उनको भी बुलाया था। नो रेजोल्यूशन, कुछ नहीं, वो सब ये सेम, वो स्कूलों की फीस का मसला था, यही मसला था, ये चल रहा है और ये चलता रहेगा। रेगुलेशंस हुए हैं आफ्टर दैट, वो पिटीशन फाइल हुई थी, जी 4-5 साल पहले कुछ रेगुलेशंस हुई हैं। और आप फिक्र ना करें, एक शो और भी मैं करने जा रहा हूँ, अभी आप वेट तो करें। प्राइवेट स्कूल्स आर रिस्ट्रिक्टेड कि वो अपनी जो फीस बढ़ाएंगे इतनी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अब जाहिर है उसमें चेक एंड बैलेंस कितना है। सम रेगुलेशंस वर इम्प्लीमेंटेड बाय द सिंध गवर्नमेंट। ये मैंने कुछ काम होता है। जी मैंने थैंक यू बिकॉज सी मुझे तकलीफ होती है सिर्फ इस बात की कि अवाम पहले ही बेचारे थके हुए निढाल, आपने मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हमें कुछ नहीं पता कि कल क्या होना है, कल सुबह हम उठेंगे अचानक से पता चल जाएगा कि एक और बॉम्ब ठक से गिर गया। तो अच्छा एनीवे, कमिंग बैक टू यू सर, ये बताइए कि जब हम स्कूल्स की बात करते हैं, प्राइवेट स्कूल्स की बात करते हैं, ये कौन सी कदगन है जो ये मतलब कि रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने यूनिफॉर्म भी वहीं से लेना है, आपने बुक्स भी वहीं से लेनी है, कॉपी जो बाहर से मिल जाती है वो भी वहीं से लेनी है, पेन या पेंसिल भी वहीं से लेनी है, अलाउड ही नहीं है बाहर से, वाई? ठीक है, अगेन एक चीज़ जैसे सर ने अभी जिक्र किया, इट लुक्स लाइक अ बिजनेस, बिकॉज द थिंग इज दैट इट इज अ बिजनेस। व्हाट डू यू मीन इट लुक्स लाइक अ बिजनेस? इट इज अ बिजनेस। सेइंग इट इज नॉट अ बिजनेस बिकॉज द थिंग इज के दे कंपल द नहीं, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, एजुकेशन इज यहीं पर नहीं, पूरी दुनिया में इट्स अ बिजनेस, बट देयर इज अ वे टू रन दैट। हां, द थिंग इज दैट देयर इज अ वे टू रन दैट। अब होता ये है कि जैसे आपने इस पॉइंट को रेस किया, इसके साथ साथ एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, शायद आपकी भी नॉलेज में हो कि आजकल स्कूल्स में कलर डेज, मैंगो डेज, स्ट्रॉबेरी डेज मनाए जा रहे होते हैं। कौन से दिन? कलर डेज, स्ट्रॉबेरी डेज, मैंगो डेज। मैं स्कूल में हूँ नहीं ना अली, मुझे पता नहीं। राइट। अब जिन दिनों में स्कूल में था उन दिनों हमारे यहाँ अल्लामा इकबाल डे मनता था, कायदे आज़म डे मनता था, पाकिस्तान डे, वो भी है, वो स्टिल देयर, बट मैंगो डे इज किंडरगार्टन टीचर, हर हफ्ते कोई ना कोई दिन होता है, सैंडविच डे, समोसा डे, मैंगो डे, येलो डे, रेड डे, इतने डेज होते हैं कि एक स्कूल उनकी रिक्वायरमेंट क्या है कि हम बात करें 2 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, एंड दे गिव द अल्टीमेटम विद अ नोटिस दैट एवरी स्टूडेंट हैज टू ब्रिंग 3 boxes of strawberries in the strawberry days। स्ट्रॉबेरी डे मनाया जा रहा था, एक बच्चा 3 बॉक्स लेके आएगा स्ट्रॉबेरी, ये उनकी रिक्वायरमेंट थी। एंड देन दे गिव द बिस्किट्स के लिए उन्होंने एक खास ब्रांड का नाम लिया था
कि इस ब्रांड के देसी बिस्किट्स चाहिए, तो दे आर अर्निंग इन दैट वे कि वो इतना प्रॉफिट ले लेते हैं कि डेफिनेटली जो हम पहले बात को लेके चल रहे थे वो कवर किया जा सकता है। तो ये एक बिज़नेस ऐसा बिज़नेस है जिसमें ना सिर्फ यूनिफॉर्म्स की बात की जा रही है, वरना आप मैंगो डे क्यों मनाया जा रहा है, व्हाट डज इट मेक सेंस। मैंगो के बारे में हम ऐसे भी पढ़ा सकते हैं। मैंगो डे की रिक्वायरमेंट ये है कि बच्चा मैंगो के कॉस्ट्यूम भी पहन के आएगा, वो कॉस्ट्यूम लेने गुलशन जाता है, एक कॉस्ट्यूम आपको मिलता है 2500-3000 तक का, कॉस्ट्यूम के साथ उसको वो मैंगोज़ लेके आने, और मैंगोज़ की भी एक माशाल्लाह नस्ल होनी चाहिए, ख़ानदानी नस्ल का मैंगो आना चाहिए जी, एक ख़ानदानी नस्ल का मैंगो आना चाहिए, वो लिख के भेजते हैं कि ये मैंगो बहुत नस्ली आम होना चाहिए। एग्जैक्टली नस्ली और असली, एग्जैक्टली राइट। तो उसके बाद अब पेरेंट्स कहाँ जाएंगे, अब वो बच्चों को आम देंगे खरीद के, कॉस्ट्यूम दिलाएंगे या पढ़ाएंगे। ये तो हैदर साहब का सवाल है। हैदर साहब आप बताइए क्या। देखें अख्तर सॉरी, गुजारिश ये है कि फिर ऐसे लोगों को जो आम से परेशान हैं उनको आम स्कूल में जाना चाहिए, उनको ब्रांडेड स्कूल में नहीं जाना चाहिए। जब आप खुद विंडो में लग के बड़ी मुश्किल से फॉर्म लेते हैं, आप खुद जाकर उस ब्रांडेड स्कूल या जो भी स्कूल है जिसमें आपकी विश है कि हमारा बच्चा किसी भी कॉस्ट पे यहाँ एडमिशन हो जाए, व्हाई यू आर गोइंग देयर, बिकॉज दे आर डिलीवरिंग द क्वालिटी, बिकॉज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, बच्चे की तमाम ख्वाहिशात आप पूरी करते हैं। जब बच्चे को चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन करानी है तो यू हैव टू टीच देम द कॉन्सेप्ट्स, इन्वायरमेंट को ऐसा बनाना पड़ता है। देखिए दे आर लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स अगर ये एक्टिविटीज़ करते हैं, दिस इज़ नॉट द डिबेट। आई एग्री विद दैट। देखें एक्टिविटीज़ तो पूरी दुनिया में होती हैं, पूरी दुनिया में एक्टिविटीज़ तो हों, लेकिन ये क्या रिक्वायरमेंट है कि आप एक नस्ली और असली आम लेके आएँ, कॉस्ट्यूम पहन के आएँ, मैंगो बन के आएगा बच्चा, स्ट्रॉबेरी में डे में वो स्ट्रॉबेरीज भी लेके आएगा, आप एक्टिविटी कराएं, दैट्स गुड। आप उसको स्ट्रॉबेरी के फ़ायदे बता दें, दैट्स गुड। यू कैन टीच देम हाउ स्ट्रॉबेरी कैन बी यूटिलाइज इन अ मेडिसिन, बट व्हाई आर यू टेलिंग देम टू बी अ कॉस्ट्यूम। आप किसी को बैटमैन सुपरमैन बना के फिर बता देंगे कल को। अच्छा, लेकिन ये जो कह रहे हैं ना अख्तर साहब, ये दुरुस्त कह रहे हैं। बच्चे जो है ना वो सीखते हैं इन चीज़ों से, डेफिनेटली, और बहुत ज़्यादा नॉलेज जो होती है वो उससे मिलती है, हैंड्स ऑन होते हैं ना बच्चे बहुत ज़्यादा, तो वो अच्छा। फिर दूसरा यूनिफॉर्मिटी का सबक मिलता है बहुत सारी चीज़ों में। ऐसा नहीं है कि ये एक्सरसाइजेज जो हैं ये गलत हैं, ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं इन प्राइवेट स्कूल्स का फ़ायदा बहुत हुआ है उनको, लेकिन यूटिलाइज सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। दे आर टेकिंग द रॉन्ग एडवांटेज ऑफ दैट। द थिंग इज दैट मैं खुद एक आइल्स इंस्ट्रक्टर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आई नो कैम्ब्रिज का क्या हिसाब है, ओ लेवल ए लेवल्स का क्या हिसाब है, नॉर्मल स्कूल्स का क्या हिसाब है, और गवर्नमेंट स्कूल का क्या हिसाब है। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, दे हैव गॉट अ बिग बैनर बोर्ड, दे आर इंग्लिश मीडियम, बट दे आर नॉट इवन द सेम थिंग विच यू सेड, दे डोंट नो व्हाट दे आर डिलीवरिंग, दे इवन डू नॉट नो द थिंग। अच्छा जी, देखिए my take that in the name of activities, what you are talking about, that is at a very lower level, like 2 to 3 years, 4 years kids, they are undergoing all these things. But the moment you grow up, you come up with like you participate in drama or theater, and these are the things which is the requirement of the time. You need to, like a child, every child would not be good at studies and academics. You need to provide wide variety of opportunities to the students, which I believe that most of the private schools, especially the reputable one, they are trying to provide as much as possible. और उसमें वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हो रहे हैं क्योंकि वो they are producing better individuals. जो फ्लॉ है, जो प्रॉब्लम है, वो तो सिस्टम का है ना। सिस्टम को ये इंश्योर करना है, कोई बेसिक गाइडलाइन होगी, क्योंकि देखें एजुकेशन शुड बी फॉर ऑल, पर फिर भी 26 million children are out of school. And education should be for all in the way that everyone can get that. My point of view is that if you are just having these activities, it's good to go that you are learning, but what is good of wearing a mango dress in a class? Can't we do the activity, can't we do the plantation activity to teach them? We can arrange a drama, we can arrange a scenarios to do that. What is the हम थोड़ा उर्दू में बात कर लेते हैं, सारे सबको अंग्रेजी आती है, लेट्स डिसाइड कि हम उर्दू में बात करेंगे। हाँ, थोड़ी इंग्लिश तो चल जाती है, मुसलसल अंग्रेजी समझ नहीं आती, मुझे लगता है मैं भी कहीं और बैठा हूँ। तो हम, आप माशाल्लाह यूएस से ना, तो यू एंजॉय दैट। मैं पाकिस्तान से हूँ भाई, मैं यूएस पढ़ने गया था, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हूँ। द थिंग इज के अब कहने का मकसद से भी आता है कि इतने किलो के आम बुलवाने का बच्चों से क्या मकसद है। आप एजुकेशन दें, आप ड्रामा दें, आप उनको पढ़ाएं, आप उनको एक्टिविटी दें, उनकी मोरल ग्रोथ करें, उनकी मेंटल ग्रोथ करें। आप एक बच्चे को कह रहे हैं कि लाइक 5 kg की एक पेटी लेके आओ आम की, क्या 5 kg की पेटी? I don't think so. I can prove that because I have, मतलब I know my child, he was asked कि एक मैंगो ले आओ, और मतलब a quarter of like strawberries, और वो भी बहुत कम। इवन के गेट टुगेदर्स में भी बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह द स्कूल माय चाइल्ड गोइंग,
वो लोग तो मतलब मुझे भी इतनी थोड़ा कम आम की पेटी क्वांटिटी जरा ज्यादा मंगवाते लग रही हैं, है, दिस इज आम की नॉट अ पेटी प्रॉब्लम। Is the proof like I can give आप सही that. कह रहे हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद थोड़ी सी डिबेट ज़रा ज़्यादा हो गई है, सख्त हो गई है। पेटी आम की तो मैंने कभी नहीं सुनी, लेकिन आप कह रहे हैं तो यकीनन ये होगा, मैं ऐसा आपको है नहीं। 3 स्कूल्स की चेन के नाम बता सकता नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ब्रेक नहीं, लेते मैं इसलिए बता हैं, रहा हूँ, ब्रेक के बिल्कुल। बाद, ब्रेक के बाद। ये तो नहीं कर सकते। जब तालीम का बुनियादी मकसद नौकरी का हुसूल हो तो माशरे में नौकर ही पैदा होते हैं, रहनुमा नहीं। अब ये हमारा जी एजुकेशन सिस्टम है, क्या हम नौकर पैदा कर रहे हैं या हम रहनुमा पैदा कर रहे हैं? बट जी कुछ कहना चाहती हैं आप? बात यह है कि हमारी जो सोसाइटी की फाइनेंशियल कंडीशंस होती है ना, तो बच्चे के दिमाग में डाला ही ये जाता है बचपन से कि बेटा पढ़ोगे तो कुछ बनोगे, पढ़ोगे तो घर के हालात बेहतर होंगे, तो बच्चा इसी माइंडसेट को लेके बड़ा होता है कि मुझे पढ़ के जॉब करनी है और घर को सपोर्ट करना है। बात ये है, रहनुमा वाले माइंडसेट्स कुछ होते हैं ऐसे बच्चे जो इस चीज़ से भी बाहर निकलते लेकिन आई हैं। थिंक कुछ चीज़ें अब बेहतर हो रही हैं पाकिस्तान हो में। रही हैं। अब लोग एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, अब आगे भी, जैसे अभी अख्तर साहब भी कह रहे थे, देखें ये ज़रूर है कि जहाँ गलत चीज़ें हुई हैं प्राइवेट स्कूल्स के आने से, वहाँ कुछ बहुत अच्छी चीज़ें भी हुई बेहतरी हैं। हुई है। दोनों तरह, यू नो, देयर आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन ना, एक ही सिक्के के दो रुख होते हैं। तो टू मी आई थिंक अच्छी बातें भी बेतहाशा हुई हैं। क्या कहते हैं सर, सिस्टम जो है वो कैसा है, एजुकेशन का जो कंटेंट इटसेल्फ है वो कैसा है? आपको लगता है कि हम जो तालीम प्रोवाइड कर रहे हैं वो आज के दौर से मिलती जुलती है, जो रिक्वायरमेंट है, जो रिक्वायर्ड तालीम है वही है? देखिए बिल्कुल नहीं, बेसिकली हमारा जो कैरिकुलम है इस डिज़ाइन को अपग्रेड करने की रिक्वायरमेंट है। हाँ। और हम जब एक ही मुल्क के अंदर कम से कम 2 तालीमी निज़ाम या 3 तालीमी निज़ाम तो चला ही रहे हैं, जिसमें हम अगर फॉर्मल एजुकेशन की बात करेंगे, मैट्रिक सिस्टम है, कैमिस्ट सिस्टम है, और दूसरा एक दीनी तालीम का मामला भी है, और इसके अलावा भी कुछ सिस्टम्स हैं। बात यह है कि हमें एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन को अडॉप्ट करना चाहिए। एक जो आपने अभी एक बात बड़ी ज़बरदस्त कही, प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हमारे पास मैट्रिक सिस्टम नौकर ही पैदा कर रहा था और अभी भी वही कर रहा है, ग़ुलाम पैदा कर रहा है। बात यह है कि हमारी जहनी सोच ऐसी बन चुकी है। कैमिस्ट सिस्टम फिर भी डिलीवर कर रहा था, क्रिएटिविटी ला रहा था। जब हम बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग यानी सोचने का मौका नहीं देंगे, गौर व फिक्र करने की आदत नहीं डालेंगे, उसको बोले नो डोंट टच, बस आप ये कीजिए, जब हमारा वे ऑफ ग्रूमिंग ही ऐसा होगा तो हाउ इट इज़ पॉसिबल। और बच्चों को मेमोराइजेशन कराने वाला एजुकेशन सिस्टम ही बच्चों को जो है ना वो लकीर का फ़कीर बनाता है, और ऐसे तो ग़ुलामी पैदा होते हैं। अब कैमिस्ट सिस्टम का मयार भी गिरता हुआ जा रहा है। अब देखें कि दुनिया भर में अभी जो ओ लेवल है ये भी प्रोग्राम चेंज हो रहा है। पाकिस्तान है, 2 या 3 ममालिक और हैं जहाँ पर ये अभी सिस्टम ओल्ड चल रहा है। हालांकि यूके के अंदर ये सिस्टम नहीं है, अपग्रेडेड सिलेबस पढ़ाया जाता है। सिलेबस को अपडेट करने की ज़रूरत है, सिंगल नेशनल करिकुलम करने की ज़रूरत है। दूसरा, स्किल्स डालने की बहुत ज़रूरत है, यानी कि अभी अगर हमारे बच्चा मैट्रिक इंटर करने के बाद जस्ट थ्योरी या एक सर्टिफिकेट लेके बाहर आता है और उसके पास प्रैक्टिकल करने के लिए कुछ नहीं होता है, यानी गौर व फिक्र करने की या कोई वोकेशनल या कोई टेक्निकल एजुकेशन नहीं होती। अभी दौर स्किल्स का है सर। दुनिया की बड़ी बड़ी इंटरप्राइजेज जो हैं वो आपको ये नहीं कहती डिग्री दिखाइए, कहते हैं आप स्किल दिखाइए, इफ़ यू आर, वो खुद टेस्टिंग कर लेते हैं। जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट की एग्जांपल देता हूँ, और भी दे सकते हैं। वो कहते हैं आप 10 साल के बच्चे हो, इफ़ यू कैन डू, आप ये करके दिखाएं। मैं आपको एक अजीब सी बात बताऊँ, कितनी अच्छी बात कही अख्तर साहब ने। मैं यूएस में पढ़ा हूँ, यूएस में कोई आपकी डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको डिग्री कोई नहीं मांगेगा आपसे। अगर आप ये कहते हैं कि जी ये, तो वो कहते हैं ठीक है जी, वो आप रेज्यूमे दे दें, उस पर आपको हायर भी कर लेंगे, लेकिन 2 दिन में उन्हें ये पता चल जाएगा आप कौन हैं। और फिर अगर आपने उस पर कोई झूठ बोला होगा, आप यकीन माने आपको कहीं दुनिया में जॉब नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं मिल सकती आपको, कम से कम अमेरिका में तो नहीं मिल सकती। मैं आपको बड़े मज़े की बात बताता हूँ। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी एक ज़माने के अंदर, तो मैंने SAP की कुछ सर्टिफिकेशंस कर लें। SAP जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो उसका मैंने एक फाइनेंस मॉड्यूल किया और एक मैंने HR मॉड्यूल किया। तो ये मैंने दोनों मॉड्यूल कर लिए। अब जब वो कर लिए तो एक कंपनी थी डुलेट एंड टुश करके ना, एक कंपनी थी ह्यूस्टन के अंदर, तो उनकी कुछ जॉब्स निकली। तो मैं वहाँ गया और मेरी सर्टिफिकेशन में, मेरे एग्ज़ाम में अभी 1 महीना बाकी था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तो मैंने कहा 1 महीना मुझे बाकी, बट मैं आपकी जो रिक्वायरमेंट है मैं उसे पूरा उतरता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाएँ, कल से काम पे आ जाएँ। वो बहुत शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट था, 2 महीने का, और 2 महीने के लिए उन्होंने तकरीबन 200 लोग हायर किए हुए थे। मैं उन 200 लोगों में शामिल हो गया। बिलीव यू मी, मैंने उन 2 महीनों में
जो सीखा है वो मेरे आज भी काम आता है उन 2 महीनों में। और सबसे बड़ी बात ये, दे ट्रस्टेड एंड दे सेड कि द प्रूफ इन द पुडिंग, आप करके दिखाएं अगर आप, और मैंने किया और कामयाब हो गए। हमारे यहाँ रेफरेंस लेके आओ, डिग्री लेके आओ, और उसके बाद एक बार डिग्री आ जाती है तो उसको तहखाने में रख दिया जाता है, फिर उसके बाद आप आहिस्ता 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 ऊपर चले जाते हैं। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी, मैं अस्मा बात कर रही हूँ। जी अस्मा, क्या कहेंगी? मेरा एक सवाल है कि जिसकी सोर्स ऑफ इनकम इतनी ज़्यादा ना हो, मेरे हस्बैंड ने 50-60 हज़ार जो है 10-10 हज़ार के आ जाते हैं, प्लस उसमें जून जुलाई की फीस भी आती है इंक्लूड। अगर स्कूल जाओ उनसे कहो कि जी ये थोड़ा सा हमें ये फेवर कर दें कि हम जून में ही भर दें, तो बिल्कुल इतना बैड उनका बिहेवियर होता है समटाइम। और अच्छा, वो पहले वाली बात कर रही हैं अस्मा भी कि मेरे हस्बैंड की तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं है और जून जुलाई की फीसेस वो शामिल कर देते हैं। जून जुलाई की फीसेस का सबसे बड़ा इशू है। अख्तर साहब क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, हमारी जो पॉपुलेशन है अभी ज़ाहिर है कि 24 करोड़ की पॉपुलेशन है। यूनिसेफ कहता है कि जी इसमें 40% पॉवर्टी लाइन से नीचे आ गए। तो ये 40% पॉपुलेशन का यही हाल है। जो हमारी बहन ने फरमाया यही स्टोरी है। बात यह है कि हाउ दे कैन पे, गवर्नमेंट शुड पे, यानी कंप्लीट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर की रिक्वायरमेंट होनी ही नहीं चाहिए, मेरा तो ये मानना है। अगर गवर्नमेंट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करती। दूसरी बात, अगर जून जुलाई की बात कहते हैं या आप कहते हैं जी टीचर्स को सैलरीज ना दीजिए, कट कीजिए, ठीक है, हम भी ये तजवीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। आप इस मुहिम को चलाइए और गवर्नमेंट टीचर्स जो बैठ के जून जुलाई की सैलरीज लेते हैं उनको भी कट कीजिए। आप क्रॉस द बोर्ड आप एक लेकर आए रूल, और फिर हम मानते हैं हम वी आर विद यू। मैं बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो है ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन में आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप क्रॉस द बोर्ड डिसीजंस करेंगे तो फिर आप वो कीजिए। हम जो क्वालिटी डिलीवर आज कर रहे हैं, हम पास्ट की बात नहीं कर रहे कि जी साइंटिस्ट भी जो थे वो पीले स्कूल से पढ़े थे, एग्जैक्टली, बट नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट द फ्यूचर। आज एक बच्चा 1 क्लास में आता है, 2034 में वो मैट्रिक पास करेगा या ओ लेवल पास करेगा, उसको कौन से स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी 2036 में या 35 में। द क्वेश्चन इज दिस, तो क्या हम एजुकेशन फॉर द फ्यूचर ले रहे हैं? क्या हम ऐसे इस बच्चे को भेज ये रहे बताइए, हैं? जो गवर्नमेंट का स्कूल है वर्सेस प्राइवेट स्कूल, क्या डिफरेंस क्या है? देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी अच्छी एजुकेशन दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में नहीं पढ़ाया जा रहा है। कहाँ? अगर जैसे मैं कॉलेजेस की बात करता हूँ, मैं खुद एक गवर्नमेंट कॉलेज का स्टूडेंट रह चुका हूँ। मैं खुद भी। लाइक दे आर माशाल्लाह गिविंग वेरी गुड स्टूडेंट्स, ठीक है। प्लस गवर्नमेंट में भी ऐसा है, आपके टीचर्स कैपेबल हैं और एजुकेटेड टीचर, ठीक है। एक ज़माना था जब हम ये कहते थे कि गवर्नमेंट स्कूल में इतना नहीं पढ़ाया आपको जाता लगता है कि गवर्नमेंट में अब जो पढ़ाया जाता है वो सही पढ़ाया जाता है? कदरे बेहतर है पहले से, लेकिन सर निसाब तो अब भी वही है। नहीं गवर्नमेंट निसाब में तो तब्दीलियां नहीं आई हैं, कहानियां हम आज भी वही पढ़ रहे हैं। आप उर्दू की किताब उठा के देखें 30 साल पहले जिसने जो पढ़ी थी, आज भी वही किताब है। टीचर्स का शौकत एक ईमानदार लड़का था, शौकत जा रहा था, शौकत के साथ उसके अब्बू भी थे। फिर शौकत ने ज़मीन पे देखा तो उसको एक बटवा पड़ा हुआ मिला, शौकत ने जाके बटवा उठाया तो उसमें शौकत के पास। और जो सर कह रहे हैं ना कि कॉलेज लेवल पे हमारे दौर में भी पढ़ाई अच्छी थी, हमारे टीचर्स आते थे। स्कूल लेवल पे उस दौर में भी मसला था, बट ओवर द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा मसला हो गया। हमारे घर में जो मेड काम कर रही है वो भी अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल नहीं भेजना चाहती, हालांकि वो प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन वो भी नहीं भेजना चाहती। वो भी नहीं भेजना चाहती और नहीं भेज रही। और अगर आप इसका डेटा कलेक्ट करेंगे तो बहुत सारे ऐसे, और वो जिस प्राइवेट स्कूल में भेज रही होगी तो आप उसकी क्वालिटी सोच लें, जिसकी 1000-1500 रुपये फ़ीस होगी और जो एक कच्ची आबादी में होगा तो वो उस करिकुलम का भी बेड़ा गर्क कर रहा होगा। इस वक्त ऑलरेडी आपका करिकुलम जो डिज़ाइंड है वो सब स्टैंडर्ड है, वो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न टेक्निक के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन ही नहीं हुआ। उस करिकुलम को वहाँ पर आने वाला टीचर जो 3000-5000 तनख्वाह ले रहा होगा तो वो क्या पढ़ा रहा होगा? वो शायद मैट्रिक या इंटर ही होगा, और मैट्रिक और इंटर पास टीचर जब एक बच्चे को पढ़ा रहा होगा तो आप खुद समझ लें। तो गवर्नमेंट स्कूल में, अब मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, हमारे दौर में मैं आज भी अपने टीचर्स को जानती हूँ, मुझे याद है, मैं उनसे मिलती हूँ, और द वे लाइक उनका जो अमाउंट ऑफ डेडिकेशन था वो तकरीबन आज के प्राइवेट स्कूल के जो टीचर हैं उसके डेडिकेशन के पार पे ही है। तो मसला कहाँ आया है? ओवर द पैसेज ऑफ टाइम गवर्नमेंट का जो एक रोल था ना, कट कर रहा हूँ कि अभी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जो यंगस्टर्स जो टीचर्स आ रहे हैं जो पढ़ा रहे हैं, उनका वे ऑफ टीचिंग डिफरेंट है।
वो एक नई, ठीक है निसाब वही है शौकत वाला जो आप जिक्र लेकिन कर एक रहे हैं। बात बताइए, क्या वाकई आपको लगता है कि जो लोग टीचर आ रहे हैं वो राइटली इक्विप्ड हैं पढ़ाने के? बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि जब मैं बहुत सारी जगहों पे गया हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे उनको खुद ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उनको खुद टीचिंग की ज़रूरत है, उनको खुद अपने रिफ्रेशर की ज़रूरत है, और जब वो पढ़ाएं, वो अगर खुद उन्हें कुछ नहीं पता तो वो डिलीवर क्या करवाएंगे? नहीं, ट्रेनिंग की तो ऑब्वियसली एवरीवन नीड्स ट्रेनिंग, हर एक को हाँ, ज़रूरत है ट्रेनिंग की, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है या गवर्नमेंट सेक्टर है। लेकिन इस वक्त कुछ वे ऑफ टीचिंग की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो मेथोलॉजी की बात की जा रही है, वो इस तरह दी जा रही है कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी बच्चा कुछ पढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ रहा है। लेकिन अगर आप प्राइवेट से कंपेयर करते हैं, अब प्राइवेट स्कूल्स का जो कोर्स है वो ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज को फॉलो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो डिफरेंस लेके आ जाता है। अच्छा, ये क्या सिलसिला, मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, ये क्या सिलसिला है? पेरेंट्स को सबसे बड़ी बात ये होती है कि जी अगर वो प्राइवेट स्कूल के अंदर भेजते हैं तो प्राइवेट स्कूल में यूनिफॉर्म भी वहीं से लें। इसी तरह से जैसे मुझे याद है, हमारी अम्मा यूनिफॉर्म हमारे खुद सिया करती थी, ठीक है, और उन्होंने सी के हमें पहनाए हैं। या हमारे यहाँ एक रशीद सन्स हुआ करता था सदर में, रशीद सन्स से ही रशीद लेते सन्स, अगर अम्मा ने नहीं सिए हैं तो रशीद सन्स में चले रहे हैं, वो रशीद सन्स हमें दे देते थे। सदर के अंदर वो दुकान होती थी, सबको एक ही जैसे वो मिलते थे। अच्छा, लेकिन अब सिलसिला ये हो गया है कि अब अगर आपको यूनिफॉर्म लेने हैं तो वो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता, चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता। हम उनके पास जाते थे मगर आहिस्ता आहिस्ता। अभी तारों से खेलो, चांद की किरणों से जलाओ, अभी तारों से खेलो, चांद की किरणों से जलाओ, मिलेगी इसके चेहरे की सहर आहिस्ता आहिस्ता। चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता। अभी तारों से खेलो, चांद की किरणों से जलाओ, अभी तारों से खेलो, चांद की किरणों से जलाओ, मिलेगी उसके चेहरे की सहर आहिस्ता आहिस्ता। चलेगी इसके चेहरे की सहर आहिस्ता 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 आहिस्ता। सर, आई लव यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देयर आर थिंग्स दैट यू डू जो आप ही कर सकते हैं, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। बट कोई बात है, आप मुस्कुरा रहे हैं, मैं भी मुस्कुरा रहा हूँ, हम दोनों को पता है हम क्यों मुस्कुरा रहे हैं। बाकी वो तो जो उन पे जो गुजरती है वो गुजर रही है, कोई बात नहीं। लेकिन बहुत अच्छा, आई लव यू टू, कमाल सुनाया आपने और हम सब ने कमाल सुनाया, सो दिस इज़ वेरी गुड, आई लव यू, थैंक यू।
लेकिन घबराहट में ना एक ही शेर को 2 मरतबा नहीं पढ़ते। इसका जो दूसरा शेर है ना, यूं ही एक रोज़ अपने दिल का किस्सा भी सुना देना। खैर जाने दीजिए। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और जी, मॉर्निंग शो का हिस्सा बनने के लिए हमारा नंबर जो है वो सामने दिया हुआ है, उस पर आप अभी कॉल कीजिए और हमसे बात कीजिए और बताइए कि जी आपको क्या मसाइल हो रहे हैं हमारे इस तालीमी सिस्टम के अंदर। हमें इस वक्त मेरीन मुश्ताक काजी ने ज्वाइन किया है, एजुकेशनिस्ट हैं आप और टीचर्स ट्रेनर हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरीन, कैसी हैं आप? ठीक हैं, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत शुक्रिया। उज़मा इमरान ने हमें ज्वाइन किया है HPGS यानी हैप्पी पैलेस ग्रामर स्कूल में एज अ प्रिंसिपल आप काम कर रही हैं। थैंक यू मैम फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब सिलसिला ये है और उसके बाद यस आई एम गोइंग टू गो इनटू द किचन आल्सो, थोड़ी इसके बाद जाऊंगा किचन में, अभी नहीं। बट लेट्स टॉक अबाउट कि जी हम ये बात कर रहे थे कि यूनिफॉर्म, बुक्स, कॉपी, पेंसिल, रबर, ये तमाम चीज़ें जो हैं, रेसर जिसे हम बोलते हैं, ये तमाम चीज़ें आपको स्कूल से ही लेनी पड़ती हैं और महंगे दामों मिलती हैं। व्हाई इज़ इट? एक्चुअली मेरा तो सिस्टम ही डिफरेंट है क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ गरीब बच्चों को और Okay. मैं उनको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए, ये वेरी करता है स्कूल टू स्कूल। सम स्कूल्स आर चार्जिंग एंड सम स्कूल्स आर नॉट चार्जिंग। हमारे साथ जब हम वी आर केटरिंग अर्ली ईयर्स, तो हमारे साथ एक्चुअली प्रॉब्लम ये आता है कि हमारे पास जो ये अर्ली ईयर्स के बच्चे होते हैं, लाइक फ्रॉम एज 2 टू टिल 6, उसमें ये होता है कि बच्चे इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं होते कि वो अपनी स्टेशनरी को रेगुलर बेसिस पे जो है वो कैरी कर सकें। ठीक है, तो हमारे साथ ये इश्यूज़ आ रहे होते हैं कि कभी बच्चा जो है वो पेंसिल नहीं लाया, कभी इरेज़र नहीं लाया। लेकिन इन सम स्कूल्स दे आर डूइंग दैट, बट इन सम स्कूल्स दे प्रोवाइड द लिस्ट एंड द पेरेंट्स हैव टू परचेज फ्रॉम आउटसाइड। अच्छा, इसमें एक ये भी होता है कि कुछ स्कूल्स ने बाउंड नहीं किया होता कि जी आपने स्टेशनरी स्कूल से ही परचेज करनी है, मतलब दे हैव ओपन चॉइस। इफ़ दे वांट टू परचेज फ्रॉम आउटसाइड दे कैन परचेज। लेकिन आपको पता है कि टीचिंग के लिए और स्टडी के लिए टूल्स आर द मेन थिंग्स टू लर्न। आप बताएं, एक पेंसिल है, शार्पनर है, इरेज़र है, क्रेयॉन्स हैं, पेंट्स हैं, दीज आर द बेसिक थिंग्स जिसमें बच्चा जो है वो अपना काम करना शुरू करता है। तो आई थिंक दीज आर द बेसिक थिंग्स। हाँ, अब क्योंकि इन्फ्लेशन रेट इतना हाई हो चुका हुआ है, अगर आप बुक स्टॉल से भी परचेज करते तो दे आर मोर कॉस्टली। अगर मैं एक नॉर्मल स्कूल की बात करूं कि हम वी आर जस्ट चार्जिंग 1200 और 1500 रुपीज़ फॉर स्टेशनरी फॉर द होल ईयर, बट इफ आई एम गोइंग टू परचेज फॉर माई ओन चाइल्ड एंड इफ आई गेट द लिस्ट सो इट कॉस्ट 4000 5000। अच्छा, तो एक तो हम थोड़ा सा उर्दू में सब बात करेंगे। सॉरी, नहीं कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। उसका रीज़न ये है कि थोड़ा सा ना मुझे लगता है कि दूसरे लोग जो सुन रहे हैं, तमाम लोग, फॉर द इनकन्वीनियंस। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, आप बिल्कुल ठीक है। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑन। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। जी जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, मेरा नाम जैन है। ओके जैन, अच्छा जैन, सॉरी जैन, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। ओ जैन, अपना टेलीविजन बंद करो, टेलीविजन बंद करो। मैं भी तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूं, पर टेलीविजन बंद करो। कॉल कर रहे हो तो टेलीविजन बंद कर दो। ओके, अब मैं और तुम बात करेंगे। क्या कहना चाहते हो जैन? बस यही, अपना तो बड़ा फैन हूँ। बस यही बोलना चाहते हो और कुछ नहीं? कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम? मैं 7 में। 7 के अंदर। और जब तुमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती पढ़ने में? जी कुछ नहीं जैन, कुछ नहीं, थैंक यू। उसने जैन ने सिर्फ इसलिए कॉल किया कि वो मेरा बहुत बड़ा फ़ैन है। थैंक यू जैन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो इम्पोज कर दिया जाता है। देखिए, एक बात तो आपने सही कही कि ज़रूरी नहीं कि हर जो वो है वो ये कहे कि जी आपने हमारे यहाँ से लेना, लेकिन अक्सर लोग ये कहते हैं कि आपको हमारे यहाँ से परचेज़ करना है और वो महंगे दामों बेचा जाता है। साहिर, इसमें एक चीज़ ये भी है कि देखिए, हमारे पास जो है ना यहाँ पे मल्टीपल स्कूल्स हैं। हम पब्लिक स्कूल्स को भी केटर कर रहे हैं, हम प्राइवेट स्कूल्स को भी कर रहे हैं, हम मदरसास को भी कर रहे हैं, हम वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स को भी कर रहे हैं। लेकिन अब स्कूल्स की हमारी इतनी क्राइटेरियाज़ हो गए हैं कि अगर एक नॉमिनल फ़ीस स्ट्रक्चर के ऊपर स्कूल है
और वो बहुत अच्छी एजुकेशन दे रहा है, तो वो सिर्फ 1200 या 1500 चार्ज कर रहा है, ठीक है। एंड दे आर प्रोवाइडिंग फॉर द होल ईयर, पूरे साल की स्टेशनरी आपको मिल रही है। लेकिन आप जैसे जैसे अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे, लाइक लेवल ऑफ फीस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, लेवल ऑफ स्टैंडर्ड जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, उसी तरह से आपकी स्टेशनरी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। तो ये मुझे लगता है कि ये वेरी करता है कि आपका बच्चा किस स्कूल में जा रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली इफ एनी स्कूल इज चार्जिंग 30,000 रुपीज़ पर मंथ, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि वो 1200 आपसे चार्ज कर रहा होगा। ऑब्वियसली जो उसकी लिस्ट होगी उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। अच्छा, एक टेलीफोन कॉल और, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? नाम सर? गुलजार साहब कैसे हैं? कैसे हैं गुलजार साहब? गुलजार साहब आप ठीक हैं? आप ठीक हैं गुलजार साहब? जी अल्लाह का शुक्र। क्या कहना चाहते हैं? सर एजुकेशन शहरों की होती है, रूरल ले जाती है, अच्छी नहीं है साहब जी। और आपको तो फीस बहुत महंगी है, गवर्नमेंट स्कूल रिजल्ट अच्छी नहीं देते, ठीक है ना। और उसके अलावा टीचर जो है मतलब अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, अपने हिसाब से होती है। मैं तो लोअर क्लास के जो बच्चे हैं ना वो नहीं पढ़ सकते, बाकी अच्छे जो घराने के बच्चे हैं वो पढ़ सकते हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वो आई थिंक हमारा नंबर चूँकि एक है इसलिए मुसलसल पीछे से कॉल्स आ रही हैं, उसकी वजह से वो थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन जो है वो हो रहा है। लेकिन गुलजार साहब ये कह रहे हैं जी रूरल एरियाज़ के अंदर एजुकेशन नहीं है और वहाँ बच्चे जो हैं वो पढ़ नहीं पाते। कहाँ तक इत्तेफाक करती हैं आप इससे? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अभी शाहपुर चाकर से आगे गांव है, वहाँ पे मैं स्कूल प्लान कर रही हूँ, लेकिन ऑब्वियसली हर चीज़ पैसे मांगती है। तो वहाँ पे मेरे रिश्तेदार रहते हैं, हम लोग 2-3 साल से प्लान अप कर रहे हैं, उनके पास पूरी जगह है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि अब उसको स्कूल में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि उस गाँव से बच्चे शाहपुर चाकर नवाबशाह से 30 मिनट्स की ड्राइव है, वहाँ जाते हैं और 45 मिनट्स की ट्रैवल करके आते हैं। अच्छा, वहाँ पे एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि बच्चियों में अवेयरनेस कम है और बच्चों में बेटों को वो बताते हैं कि आपने बड़े होकर क्या बनना है। क्योंकि मैंने एक रिसर्च किया, मैंने बैठी बच्चों से बातें की, बच्चियों को ये पता नहीं कि उन्होंने बड़े होकर बनना क्या है, कोई उनके पास आंसर नहीं होता इस चीज़ के लिए। ओके। और जाहिर है मतलब ख़वातीन को आगे आना चाहिए, बताना चाहिए। तो आपको लगता है ख़वातीन के स्कूल्स कम है वहाँ? ख़वातीन नहीं, को एजुकेशन होनी चाहिए ताकि अवेयरनेस हो, बच्चे साथ में बैठ के पढ़ें। लड़के और लड़कियों को जब अलग अलग आप करोगे ना तो फिर उसी तरह का माइंडसेट बनता चला जाएगा। जो आपके स्कूल्स हैं वो किस तरह के स्कूल्स हैं? आप जिन बच्चों को पढ़ाती हैं वो किस तरह के बच्चे होते हैं? मेरा बेसिकली एम ये है कि मैंने इसको O लेवल्स तक लेके जाना है, लेकिन ऑब्वियसली फंडिंग की कमी है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि बच्चों को हम एक मॉडर्न किस्म की एजुकेशन दें। और मेरा जो अपना कॉन्सेप्ट है वो है नो बैग का। मैं चाह रही हूँ कि बच्चों को हम कम से कम बैग और कम से कम बोझ डालें और बच्चों की ना हम उस पर काम करें। जैसे हमारा बच्चा नहीं पढ़ पा रहा तो हम उसको बेसिक से उसकी बेस स्ट्रॉन्ग करें, तो मैं उसी चीज़ पे वर्क कर रही हूँ। अच्छा, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि नो बैग हो? क्योंकि आजकल स्कूल का जो बैग होता है वो 6.5-7 किलो का 8 किलो का बैग होता है। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली इट इज़ पॉसिबल। देखिए बात यह है कि हमें पूरे सिस्टम को बदलना पड़ेगा। देखिए पिछले दिनों में एक यही कैंपेन चली थी, एक प्रपोजल आया था गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर बच्चे का जो भी वेट है उसका 10% वेट नहीं होना चाहिए, अगर बैग का नहीं होना चाहिए, इतना कम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक 20 किलो का बच्चा है, उसका आप 2 किलो का वेट अगर बैग का करेंगे तो खाली बैग ही 2 kg का होता है, पानी की बोतल 2 kg की होती है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। पॉसिबिलिटी ये है कि जैसे मैडम काम कर रही हैं, अगर हमें पूरा तमाम चीज़ें इसको रिव्यू करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ बनानी पड़ेगी। देखें 2,62,00,000 आउट ऑफ स्कूल है, जैसे मैडम काम कर रही हैं, ज़ाहिर है कि पावर्टी का ये हाल है कि 40% ऑलरेडी नीचे हैं। सिंध के अंदर 76,000 बच्चा आउट ऑफ स्कूल है, पंजाब के अंदर जो है वो 1,11,00,000 बच्चा आउट ऑफ स्कूल है। इस तरह अगर देखें दूसरे सूबों के, तो बात यह है कि वी हैव टू वर्क, हमें इन बच्चों को भी एजुकेशन देनी है और ऐसी एजुकेशन देनी है जिसमें अच्छा, जिनके पास मान लिया अब मेरा सवाल आप 6 लोगों से, और मैं एक मतलब बहुत शॉर्ट जवाब चाहूँगा। मुझे एक बात बताइए, जिन वालिदैन के पास पैसे ही नहीं हैं वो क्या करें? एक ब्रेक है जी, मैं बहुत सिंपल बात करता हूँ। आप गवर्नमेंट का भी नाम ले सकते हैं कि जी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पढ़ाए, या आप लोगों के पास अपनी कोई ऐसे फंड्स अवेलेबल हैं जहाँ पर वो बच्चे आके किसी स्कॉलरशिप पे पढ़ सकते हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन हम बात करेंगे। अब मैं बात करूँगा कि वो लोग, वो ख़ानदान जिनके पास पैसे नहीं हैं लेकिन वो अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, वो क्या करें? कहाँ से पैसा लाएँ कि उनके बच्चे जाके तालीम हासिल करें?
ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, वेलकम बैक, थैंक यू वेरी मच। और हमारे पास प्ले बम्पर बजा नहीं तो कोई मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, थैंक यू सो वेरी मच। आई एम मेकिंग बहुत सारा खाना और आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, बहुत सारे खाने से मुराद है। आप लोग आराम से तशरीफ रखिए, सामने देखते रहें। अगर आप बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ बात करते रहिएगा टॉपिक पे। मैं पहले आपको बता दूं कि आज का जो खाना बन रहा है वो बन रहा है कीमा मटर पनीर। कीमा मटर पनीर ऑफ कोर्स न्यू टाउन डेयरी बटर के अंदर हम ये बनाने जा रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। न्यू टाउन डेयरी बटर 1947 से ये आपके साथ हैं, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा जी, मैंने इसको, अच्छा ये जो मैं बना रहा हूँ ये मैंने इसके अंदर लिया है, ये हमने क्ले पॉट जो है उसके अंदर मैं ये बना रहा हूँ और एंड आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आए, बहुत पसंद आए। एक टेलीफोन कॉल हमारे साथ लाइन पे है इस वक्त, लेट्स सी हु दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम सर? नाइल बात कर रहा हूँ मुल्तान से। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत से। जी सर, क्या कहना चाहते हैं? सर आपका शो हम सुबह से देख रहे थे, जैसे आपने सुबह बात की एजुकेशन सिस्टम के हवाले से और फीस और तनख्वाह के हवाले से बात हुई। जी सर। उसके मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अगर फीसें भरते हुए हमें भी दुख होता है छुट्टियों की, लेकिन उसमें सेकंड पॉइंट ये आता है कि जो छात्र हैं, जो टीचर्स हैं, उन्होंने घर भी तो चलाना है ना। ओके, 2 महीने क्या करेंगे? बिल्कुल सही। तो उसमें दरमियाना रास्ता ये है कि फीसें आधी कर दी जाएं और वो स्कूल लेने के अहल हो जो कि अपने असातिज़ा को सैलरी देते हैं। ओके। सैलरी नहीं देते वो बिल्कुल फीस ना लें, इसमें गवर्नमेंट को यकीनन कोई कानून बनाना चाहिए। ओके, अच्छा, और आप क्या समझ, जी जी सर आप बात कीजिए। दूसरा मेरा पॉइंट ये है, वो हमारे एजुकेशन सिस्टम के हवाले से है। बहुत ही अभी यूएनओ की एक रिपोर्ट आई थी कि 60 साल पुराना हमारा एजुकेशन सिस्टम है जो हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है। 60 साल पहले लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब हम कंप्यूटर को पढ़ा रहे हैं और दुनिया एआई से भी आगे निकल चुकी है। तो इसको अपडेट करने के लिए एक नेशनल करिकुलम बनाने की बहुत ज्यादा शिद्दत से जरूरत है। कुछ हुकूमतों ने इसमें कोशिश भी की थी, लेकिन हर हुकूमत आती है सबसे पहले वो कहती है कि नहीं मेरी मर्जी चलेगी और वो सबसे पहले उसको चेंज कर देते हैं। तो एक 5 साल 10 साल की पॉलिसी बने नेशनल लेवल पे, जिसमें एक ऐसा करिकुलम हो जिसमें एक अच्छी नस्ल डेवलप हो सके, जिनकी अखलाकी तरबियत भी हो और अपडेटेड एजुकेशन भी ले सके। चलें सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। अच्छा, ये जितने भी लोग यहाँ पर मेरे साथ पैनल पे हैं उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये जो हमारे यहाँ डिफरेंट निसाब हैं इसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? ये ज़रा थोड़ा सा, अगर आप लोग थोड़ा सा रोशनी डाल दें कि जो डिफरेंट निसाब हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? एग्जैक्टली मैं इस पे कहना चाहूँगा ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से कि सिंगल नेशनल कैरिकुलम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारा कैरिकुलम अपग्रेड नहीं होगा तब तक हमारी डिलीवरी नहीं होगी, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स नहीं होंगे, उसमें वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। और दूसरा ये कि एआई को उसमें शामिल करना है। थोड़ी देर पहले मैं ये बात कर रहा था कि आज बच्चा अगर स्कूल में एडमिशन होता है 1 क्लास में, 10 साल बाद वो आउट होगा, सिर्फ वो कॉलेज तो दूर की बात है मगर वो कॉलेज के लिए प्रिपेयर होगा। क्या उसको हम 22वीं सेंचुरी के स्किल्स दे रहे हैं? क्या ये पॉसिबल नहीं है। जब तक आप निसाब अपग्रेड नहीं करेंगे, आप लर्निंग आउटकम SLO बेस्ड एजुकेशन नहीं देंगे, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूचर, एजुकेशन फॉर द फ्यूचर। हमारी नई नस्ल को फ्यूचर के हिसाब से एजुकेशन चाहिए, उसको वो स्किल्स रिक्वायर्ड होंगे जब कल उनको जाएं, तो फिर ये ना हो कि जी कॉलेज की एजुकेशन अच्छी नहीं है। वी डोंट हैव टू सिर्फ ये कि लिखना, 4 लकीरें लगाना नहीं सिखाना। मैं मास लेवल की बात कर रहा हूँ, मैं एलीट क्लास के स्कूल की बात नहीं करता हूँ। मैं तो, हम लोग फेडरेशन तो आउट ऑफ स्कूल बच्चों की भी बात करती है। लेट्स टॉक अबाउट द एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन। लेट्स टॉक अबाउट द हांडी ऑल्सो। मैंने बटर डाल दिया है न्यू टाउन का, अब मैंने इसके अंदर प्याज डाली थी और अब मैं इसमें टमाटर जो है वो ऐड कर दिए मैंने। और ये याद रखिएगा कि 5 मिनट के अंदर अंदर आई एम गोना फिनिश दिस। और पहले से मैंने प्रिपेयर करके रख दिया था। अब इसके अंदर मैं ये गार्लिक का पेस्ट जो है, जिंजर पेस्ट, गार्लिक पेस्ट एक साथ मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ। और इसके बाद मैंने इसमें अपनी मनपसंद चीज़ विच इज़ मिर्चें, वो मैंने डालनी है। और तमाम लोग ऐसे देख रहे हो, खाना नहीं मिलेगा तुम लोगों को, याद रखना। ये लोग जितने लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना, आपको मिलेगा ना। और हारिस कह रहा है कि वाकई अच्छा होता है। अच्छा, मैं यूजुअली मेजर नहीं करता हूँ, लेकिन अपने अंदाजे से मैं डाल देता हूँ चीज़ें। नमक जो है वो मैं अपने अंदाजे से डाल रहा हूँ एंड आई एम श्योर कि ये ठीक ही डलेगा। अगर ज़्यादा वैसे ज़्यादा तो आज तक तो डला नहीं। आई थिंक आई एम श्योर कि जो लोग पकाते हैं उन्हें अंदाज़ा होता होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने ये रेड पेपर जो है ये थोड़ा सा ऐड किया है। थोड़े से मुराद ये, मतलब मैं चूँकि बहुत स्पाइसी खाता हूँ
इसलिए मैंने इसके अंदर रेड पेपर जो है वो थोड़ा सा ऐड कर लिया है, थोड़ा सा मैं ज़्यादा डालता हूँ। देन आई एम गोइंग टू ऐड दीज फ्लेक्स। और याद रखिएगा मेरे खानों में ज़्यादातर ये 4 से 5 चीज़ें ही डलती हैं। आप इसको अपने रिस्क पे ट्राई कीजिएगा, अगर आप अपने घर पे ट्राई करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मुझे वैसे जितने भी लोगों ने खाया है उनको बहुत पसंद है। और इसके बाद मैं ये कुटी हुई मिर्चें डाल रहा हूँ थोड़ी सी, और ये सब लोग हैरानी से मुझे देख रहे हैं जितने भी मेरे पैनलिस्ट हैं कि हो क्या रहा है, ये मिर्चें ही मिर्चें डल रही हैं, अभी एक मिर्च और बाकी है, दैट वी आर गोइंग टू डू। अच्छा जी, एक और टेलीफोन कॉल है, उससे पहले कि हम कॉल लें मैं ये मिर्चें डाल ही देता हूँ ताकि ये भी भाम ना रहे। ये भी मैंने डाल दिया है। और जी टेलीफोन कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आप ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ। आज पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि मैं किचन में हूँ और मैं तालीम के बारे में बात कर रहा हूँ। बस आज का प्रोग्राम मैं आपकी बहुत बड़ी तो अल्लाह ताला आपको वाली जिंदगी अता फरमाए। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। फरमाइए क्या कहना चाहती हैं आप? व्हाट डू यू वांट टू से? माय टीचर बट प्रोग्राम इज वेरी, वो तो चले, प्रोग्राम तो अच्छा है, वो तो बहुत बहुत शुक्रिया, वो तो आई अप्रिशिएट दैट। लेकिन मुझे ये बताइए आप तालीम के हवाले से क्या कहना चाहती हैं? आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा आपके बच्चे स्कूल जाते हैं मैम? नहीं, मैरिड नहीं हूँ बट मैंने टीचिंग की है। बट क्या कर रही हैं? मैंने कहा मैंने ऐसा जॉब की है टीचिंग की, तो मैरिड नहीं हूँ। अच्छा, लेकिन आपने पढ़ाया है कहीं? जी जी। अच्छा, तो क्या आपको क्या फील होता है? टीचिंग का वेरी गुड, बहुत अच्छा लगता है। मैंने जब जॉब की थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच जी। अच्छा, मैंने इसमें कीमा जो है वो ऐड कर दिया है। एक मेरा सवाल और है, तमाम मेरे जो इतने पैनलिस्ट हैं उनसे सवाल है जो हम पहले जाते हुए छोड़ के गए थे, और उसका मुझे जिनके पास पैसा नहीं हो वो क्या करें? 30 सेकंड्स का जवाब दे दें तमाम 6 लोग जो हैं। अली आपसे शुरू करते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है वो पेरेंट्स क्या करेंगे जिनके पास पैसा ही नहीं है? देखिए, जिनके पास अगर पैसा नहीं है तो इसमें प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर दोनों को मिल के एक ऐसा सोल्यूशन निकालना चाहिए कि जहाँ पे अगर 100 बच्चा पढ़ रहा है वहाँ पे वो 10, 15, 20 वो बच्चे भी पढ़ें जिनके पेरेंट्स उनको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, चाहे वो कोई कोचिंग है, चाहे वो आइल्ट सेंटर है, कोई भी है, तो दे बोथ कोलैबोरेट एंड दे शुड मेक अ प्रोग्राम फॉर दैट। मैं समझता हूँ। अच्छा जी, आप क्या समझती हैं मैम? मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने स्टार्टअप यहाँ से लिया था कि मैं बच्चों को खुद से पढ़ाती थी। लाइक मेरे पास मासी वगैरह जो भी मेरे एक्सेस में होते थे मैं उनको घर में स्टार्ट करा देती थी, तो एटलीस्ट मैं उनको लिटरेट कर देती थी। तो मैं ये कहती हूँ कि हर इंडिविजुअल का ये फ़र्ज़ है कि वो अपनी लोकेलिटी में जितने बच्चे हैं, बल्कि एडल्ट्स भी हैं, उनको भी पढ़ाएं और एटलीस्ट लिटरेट कर दें। और जिनके पास पैसा नहीं है तो एटलीस्ट उनको थोड़ा सा सपोर्ट कर दे, फ़ीस दे दे, आगे उनका कहीं एडमिशन करा दें। मेरे ख्याल में इंडिविजुअली हम लोग ये एफर्ट कर सकते हैं। ओके जी इसमें मैं अपनी इनपुट डालना चाहूँगा। देखें, सबसे पहले तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आर्टिकल 25A के मुताबिक, फिर उसके बाद नॉन गवर्नमेंट इदारे भी काम कर रहे हैं जिनको हम NGOs कहते हैं। उसके बाद जो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स हैं वो भी 10% स्कॉलरशिप देते हैं, जो नीड बेस और जो बच्चे ज़हीन होते हैं उनको देते हैं। उसमें मेरिट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा एक और प्रपोज़ल है, हम ये चाहते हैं कि आफ्टर स्कूल प्रोग्राम शुरू किया जाए, ना सिर्फ हमें थ्योरी टीच किया जाए मगर हमें वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए और बच्चे को स्किलफुल बनाया जाए ताकि आने वाले वक्तों में वो अपना दाल रोटी कमा सके। और जो कि पॉवर्टी लाइन से जो नीचे जा रहे हैं वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे माशरे का। लेट्स डेवलप द पाकिस्तान, हमारी ये यूथ है, इस यूथ को हमें, चाहे वो आउटर स्कूल बच्चा, उनको भी हम दावत दें ताकि वो स्कूल में आएँ, और आफ्टर स्कूल उसी बिल्डिंग के अंदर हमारे प्राइवेट सेक्टर के स्कूलों को चाहिए कि वो वहाँ पर उनकी फ्री क्लासेस कंडक्ट करें। ऑलराइट जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, बाकी जो मेरे तीनों जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं वो क्या कहेंगे, वो क्या सोचते हैं कि अगर जिनके पास पैसा नहीं है वो वालिदैन क्या करें? आई थिंक अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, देयर इज़ नो हार्म सेंडिंग योर चाइल्ड टू अ गवर्नमेंट स्कूल। ये जो माइंडसेट है कि नहीं गवर्नमेंट स्कूल भेजना ही नहीं है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते गवर्नमेंट स्कूल भेजिए। जब आप अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल भेजेंगे वहाँ जो फ्लॉज हैं वो कॉमन आम लोगों के सामने आएंगे। सोशल मीडिया का दौर है, टीचर नहीं पहुँचा, क्लास में नहीं पढ़ा रहा, वीडियो बनाइए, सोशल मीडिया पे डालिए, टीचर की जॉब स्टेक पे होगी, टीचर पहुँचेगा स्कूल में। तो ये चीज़ अब हमारे दौर में भी बहुत से लोग गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आज साइंटिस्ट भी हैं, ठीक है, इकोनॉमिस्ट भी हैं।
तो कोई मसला नहीं है कि अगर आपका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल जाएगा तो वो दुनिया से पीछे रह जाएगा। Alright, सिस्टम में alright. फ्लॉ है, सिस्टम के फ्लॉ पे काम करने की ज़रूरत है अपने बच्चे को। और सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट स्कूल में आपको पता है ईयरली स्टाइपेंड मिलता है, बुक्स फ्री हैं। ये जो चलिए। स्टाइपेंड मनी है ये इतनी होती है कि इससे आप बच्चे का यूनिफॉर्म खरीद सकते हैं, बेसिक स्टेशनरी खरीद सकते हैं। चलिए, और वो बहुत बहुत स्टाइपेंड शुक्रिया। भी आपको कैश करवाना पड़ता है पोस्ट ऑफिस से जाके। सर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ऐसा ही है ना कि पोस्ट ऑफिस से जाके आप कैश करवाते हैं। तो लेट्स रिवाइव दिस प्रैक्टिस के अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल भेजिए। और उसमें हमारा भी रोल है कि, और स्टेट का भी रोल है कि वो एजुकेशन पे कोई पब्लिक सर्विस मैसेज तो चलाए, आवाम को इन्फॉर्म तो करे। एक दौर में पढ़ा लिखा पंजाब की कैंपेन चली थी तो पंजाब की लिटरेसी बेहतर हुई थी। तो पढ़ा लिखा पाकिस्तान की कैंपेन चलाने की ज़रूरत है, जहां ईच इंडिविजुअल शुड नो द इम्पोर्टेंस। मुख्तसर जवाबात। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे एक सेकंड अभी वापस आते हैं, मैं उधर ही आ जाऊंगा, फिर उसके बाद बात करेंगे। न्यू टाउन डेयरी के बटर के अंदर मैंने अब भिंडी बनाने जा रहा हूं मैं, एंड ये बहुत क्विक फिक्स होती है, जो मेरे बहुत फेवरेट तरीन है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ये बटर डाला है, बटर के बाद मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रहा हूँ। और याद रखिएगा कि भिंडी जो है ये मेरी बहुत क्विक फिक्स है। इसके अंदर मैंने थोड़े से फ्लेक्स जो हैं वो डाले हैं, लिटरली थोड़े से हैं ये, और इसके बाद मैंने प्याज ऐड की है आज। और ये देखिएगा आप कि ये थोड़ी ही देर के अंदर ये तमाम चीज़ें जो है तैयार हो जाएंगी। मुझे लगता है कि मुझे रेस्टोरेंट जो है वो खोलना चाहिए। अब ये मुझे पता नहीं कब खोलूँगा मैं, कितना टाइम मेरे पास होगा, बट आई थिंक मुझे लगता है कि मुझे खोलना चाहिए। अच्छा, इसके बाद अगैन मैं इसके अंदर, आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद बहुत ज़्यादा मिर्चें होंगी, प्रॉब्ली हो भी जाएँ, लेकिन जब आप इसको खाएंगे, और जिन लोगों ने खाया है उनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। देन आई ऐड सम टोमेटोज टू इट, और टोमेटोज़ को भी मैं चला दूंगा। और इसके बाद आई एम गोना पोर भिंडी ऑन इट, और इसके बाद इसको ढक के और फिर 5 मिनट के अंदर इसको सिमर पे हम पकाएंगे, एंड द भिंडीज आर गोइंग टू बी डन, एंड इट्स रियली गुड, क्विक फिक्स है, फ़ौरन आप खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसके अंदर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है, और भिंडी का जो क्रिस्पनेस है वो भी थोड़ी सी बरकरार रहती है। सो इट्स रियली गुड। इसको ट्राई इट एट योर होम। मैंने, अब आप देखिएगा कि मैं इसमें भिंडी डाल दूंगा, और इसके बाद इसको एक मरतबा चला के, एंड देन आई एम गोइंग टू लीव इट। मैं थोड़ा सा भिंडी को इसके अंदर इस तरह से करूँगा कि ये आपस में यकजान हो जाए। यकजान होने के बाद आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि मैं इस पर लिड जो है वो डाल दूं, और लिड डालने के बाद फिर इसको सिमर पे पकने के लिए छोड़ दूं 5 से 7 मिनट। उसकी हीट से ये पकेगा और इसका फ्लेवर जो है वो इसी के अंदर आएगा। बिल्कुल लास्ट के अंदर मैं इसमें लेमन ऐड करूँगा ताकि थोड़ा सा इसका टेस्ट जो है वो और डेवलप हो सके, एंड आपकी भिंडी जो है वो तैयार हो जाएगी। सो हियर इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। मेरे ख्याल में उसके बाद मुझे अपने मेहमानों की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज़ अब इसके बाद ये खाना जो है ये तकरीबन उसी वक्त रेडी होगा जब ये रेडी होता है। एंड वो ऑलमोस्ट डन। I'm gonna cover this। कवर हो गया, इसको मैंने थोड़ा सा आँच को और कम किया, एंड ब्रेक है और हम ब्रेक पे भी जा रहे हैं, तो दिस इज़ रियली वंडरफुल। हम ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वो लोग जिनके पास पैसे नहीं हैं वो अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेज सकते हैं, क्या ये मसला हल हो सकता है। फ़र्ज़ करें वो लोग जिनके पास ट्यूशन देने के पैसे नहीं हैं, तो क्या बच्चे को स्कूल से निकालना या बिठाना या एग्ज़ाम देने से रोकना बहुत ज़रूरी है। ब्रेक के बाद कुछ ऐसा हुआ मैं बहुत थक गया, इसलिए सुन के भी अनसुनी कर गया। कितनी यादों के बिछड़े हुए कारवां, कितनी यादों के बिछड़े हुए कारवां, दिल के जख्मों के दर खटखटाते रहे। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। मैं बहुत देर
जख्म जब भी कोई ज़हनो दिल पर लगा, जख्म जब भी कोई ज़हनो दिल पर लगा, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला। जख्म जब भी कोई ज़हनो दिल पर लगा, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला। हम भी गोया किसी साज के तार हैं, हम भी गोया किसी साज के तार हैं। चोट खाते रहे, मुस्कुराते रहे, अजनबी शहर के अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, तुम बहुत देर तक याद आते रहे। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा सर भाई, मैं यकीन करें आपके नाम के मुताबिक सर, जादू वाली आवाज़ है, आपने तो सबको जादू कर दिया। और अभी आपकी माशाल्लाह खुशबू खाने की इस खुशबू ने तो हमें यहाँ पर सुबह मॉर्निंग शो में मुंह में पानी आ गया। तो यहीं पर मुझे बात याद आ गई एजुकेशन के हिसाब से, हमारी बहन भी बात कर रही थी गवर्नमेंट स्कूल्स की। गवर्नर सिंध ने अभी अनाउंसमेंट की है कल के गवर्नमेंट के 100 स्कूल्स के अंदर अभी हम फ्री जो है ब्रेकफास्ट बच्चों को दिया करेंगे, जिसमें हमारे फेडरल मिनिस्टर जो है उनकी काविश बहुत ज़्यादा है। इसमें हमारे सीलानी जो वेलफेयर है उनकी बशीर भाई उन्होंने की बड़ी काविश है। और आपकी इस खुशबू ने मॉर्निंग शो में ये एहसास दिलाया कि नाश्ता कितना इम्पॉर्टेंट होता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। गवर्नर साहब, इफ़ यू वाचिंग अस, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। गवर्नर साहब को टैग कर दें। कामरान भाई, आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ये पूरी दुनिया के स्कूल्स के अंदर होता है, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके स्कूल्स के अंदर होता है। सो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। वंडरफुल, वंडरफुल जी, बहुत बहुत ज़बरदस्त। एंड सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, वो लोग जिनके पास पैसा नहीं है वो अपने बच्चों को किस तरह से पढ़ाएं? अच्छा देखिए, वैसे तो जो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको पब्लिक स्कूल्स की तरफ अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली है तो पब्लिक स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि उनको फंडिंग्स भी मिलती हैं, ठीक है, उनके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, अब चाहे वो जैसा भी है बट दे हैव इट, ठीक है, उनको कोई रेंट नहीं देना, कुछ नहीं देना उस चीज़ का। फिर NGO को ऑप्ट करना चाहिए। एंड देन थर्ड, जो आपकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आफ्टरनून शिफ्ट स्कूल रन कर सकते हैं। जैसे मेरा ताल्लुक हैप्पी पैलेस से, तो हमने एक पॉलिसीज़ बनाई हुई है कि अगर विडोअर है तो हमने 25% उनके बच्चों को कंसेशन देना है, अगर डिवोर्स से सिंगल पेरेंट है तो हमने 25% देना है, समटाइम्स हम 100% भी कर देते हैं। अगर बच्चे एथलीट हैं, ठीक है, उसमें भी हम ऑलमोस्ट 100% कर देते हैं। फिर एक बहुत बड़ी चीज़ है स्पेशल एजुकेशन, जो बच्चे फिजिकल हैंडीकैप हैं, ठीक है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हमने उन बच्चों को भी केटर करना है। अच्छा साहिर, मैं यहाँ पे एक बात बड़ी वसूख के साथ कह सकती हूँ कि ये एक बहुत बिटर रियलिटी है कि हमारे पेरेंट अगर गरीब भी हैं, अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो अपना बच्चा गवर्नमेंट स्कूल नहीं भेजना चाहते। हमारे पास कराची में बहुत अच्छे अच्छे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और वहाँ के बच्चे निकले हुए बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन उस्ताद भी बहुत अच्छे हैं। देखें, 30 में से 20 अच्छे नहीं होंगे, लेकिन आपको अगर एक उस्ताद भी ज़िंदगी में अच्छा मिल जाए तो आपकी ज़िंदगी बदल देता है, ठीक है। एंड आई एम एन एग्जाम्पल ऑफ इट, ठीक है। मेरे 11 बहन भाई हैं, हम लोग माशाल्लाह से। एक टाइम ऐसा आया, आई एम द यंगेस्ट इन माई फैमिली, कि 5 के बाद जो है मेरे फादर जो है वो बेरोज़गार हुए किडनी की वजह से, तो मेरी सिस्टर ने मेरा हाथ पकड़ के गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया। और 6-7 में मैं दरी पे बैठती थी, पंखे नहीं होते थे, लेकिन मेरे उस्ताद इतने अच्छे थे और मेरी एक जो अपनी थर्स्ट थी सीखने की वो बहुत ज़्यादा थी, तो उन्होंने मुझे एक बेटर तरीके से गाइड किया। और मैंने जब 9th मैट्रिक में आके पढ़ा और इसके बाद जब मैंने नीट देखी कि सोसाइटी नीट क्या है, मैं कहाँ लैकिंग कर रही हूँ, मैं अपनी लैंग्वेज स्किल्स में लैकिंग कर रही हूँ। आई एम वेरी यंग,
at the position where I am working right now as a principal, I am heading 3,500 students at present. माशाल्लाह, माशाल्लाह। ठीक है, it is one of the biggest chapter of Karachi and the private chain of school. लेकिन मैं एक early years practitioner भी हूँ and I have developed 9 workbooks of early years from Punjab Text Board. अब हम बात कर रहे हैं कि जी करिकुलम बनाएं। हम ये बात क्यों करें, करिकुलम तो बना हुआ है, वो तो गूगल पे अपलोड है। आप हमारा करिकुलम पढ़ें और उसको आप यूके के करिकुलम से मैच करें, अमेरिका के करिकुलम से मैच करें, फिनलैंड के करें, आपको मोर और लेस वही कंटेंट मिलेंगे, वही आपको एवरीडे प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स मिलेंगी, वही आपको डिजिटल इतना ज़्यादा उन्होंने टच नहीं किया, लेकिन आपको बेसिक कंटेंट एक बच्चे को जो अर्ली ईयर्स में रिक्वायर्ड है वो वहाँ मौजूद है। मेरे लिए एक चीज़ थी मैंडेटरी पंजाब टेक्स्ट बोर्ड से कि आपकी जो भी वर्कबुक्स होंगी वो सिंगल नेशनल करिकुलम से अलाइंड होंगी। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे थे मल्टीप्लिकेशन के, वर्ड प्रॉब्लम्स, जो उन्होंने डिडक्ट करवाए कि नहीं हमें सिर्फ अर्ली ईयर्स तक 6 ईयर्स तक ये पढ़ाना। तो इस मीन्स कि हमारे पास एक करिकुलम बॉडी है। द पॉइंट इज़ डैट वेयर वी आर लैकिंग एग्जीक्यूशन नहीं है हमारे पास, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, डेडिकेशन नहीं है, सिंसियरिटी नहीं है, efforts नहीं है। वी आर जस्ट यू नो इन एन इमेजिनेशन वर्ल्ड कि अ फेरी विल कम and she will wave her hand and the things will change. It's not like that. और maybe we are waiting for miracle कि कुछ ऐसा होने वाला है। After 4 to 5 years हमारे beliefs बड़े strong हैं कि 4 to 5 years इंशाल्लाह कोई जो है twist आएगा और पाकिस्तान जो है वो बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। Without putting efforts आपको बदलने के लिए काम करना पड़ता है। जी बिल्कुल आपको काम करना पड़ेगा। थैंक यू। जैसे हम बात करें कि उन वालिदैन की जो कि किसी भी सेक्टर का प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए गवर्नमेंट स्कूल फिर भी समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग वाली बात है। लेस प्रिविलेज्ड हैं, हम मानते हैं कि कुछ हैं कम्प्लीटली प्रिविलेज्ड हैं जहाँ पे फ़ैन भी हैं, विंडोज़ भी हैं, लेकिन कुछ स्कूल्स ऐसी भी जहाँ बच्चों को डेस्क अवेलेबल नहीं है, विंटर्स में विंडोज़ नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें एटलीस्ट पढ़ना लिखना तो आ ही जाता है। इसके अलावा NGOs के स्कूल्स उनके लिए एक बेटर ऑप्शन है, स्ट्रीट स्कूल्स उनके लिए एक बेटर ऑप्शन है। तो ऑप्शन हैं, बच्चे को स्कूल बिल्कुल ही ना भेजने से बेटर है कि आप किसी ना किसी ऑप्शन की तरफ ज़रूर जाएँ। अच्छा ये बताइएगा, ये जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, जो क्वालिटी ऑफ टीचर्स हैं, वो कैसे हैं हमारे मुल्क में? देखिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हमारे पास शॉर्टेज ऑफ टीचर है, हमें 2 लाख से ज़्यादा ट्रेन टीचर चाहिए। अभी हमारे पास 70% अनट्रेन टीचर्स स्कूल्स में काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल वर्चुअल यूनिवर्सिटी का एक 2 ईयर प्रोग्राम है, क्योंकि ग्रेजुएशन ख़त्म हो गई तो उसमें AD आ गया, तो उसका जो एजुकेशन का AD है उसकी सेमेस्टर फीस जो है गवर्नमेंट फंडिंग करे। इससे क्या होगा, और क्योंकि हमारे टीचर्स की जो रिस्पेक्ट हमारे माशरे में कम होती जा रही है, तो खुदारा हमारे टीचर्स को रिस्पेक्ट दीजिए। पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ताकि बच्चे की अगर बच्चे को ये सिखाइए कि टीचर इज़ योर रिस्पेक्टेबल पेरेंट्स लाइक पेरेंट्स, तो ये अगर फ्री एजुकेशन होगी, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे, गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट करेगी, ऐसी पॉलिसीज़ बनाएगी, इनकरेज करेगी, रिस्पेक्ट देगी, तो इस प्रोफेशन में लोग आएंगे। इस वक्त शॉर्टेज ऑफ टीचर्स बहुत ज़्यादा है। और दूसरा ये कि अनमैरिड लड़कियां होती हैं बेचारी, दे आर ट्राइंग टू वर्क, मगर वो भी 6 महीने साल के बाद चली जाती हैं। ये स्विचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो खुदारा हमारी हेल्प कीजिए। गवर्नमेंट को हम ये कहेंगे ऐसा इन्वायरमेंट बनाइए ताकि टीचिंग के प्रोफेशन में फ़ीमेल्स और मेल्स आएँ, उसकी हायर एजुकेशन फ्री लें, ट्रेन टीचर्स हों, ताकि हमारे माशरे की नई नस्ल को पाकिस्तान की वो लीडरशिप दें ताकि वो बने। मैं एक बात कहना ज़रूरी समझता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर 50% फ़ीस में अगर 20 हज़ार रुपये वाला स्कूल डिलीवर कर रहा है, वो चीज़ हम 5-6 हज़ार में दे रहे हैं। न्यू जनरेशन स्कूलिंग सिस्टम में टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम में हम ये सोचते हैं कि 10 साल बच्चा हमारा स्कूल से पास आउट होगा तो जब सोसाइटी में जाएगा तो वो क्या डिलीवर करेगा। इन्हीं के हाथों में पाकिस्तान है, पढ़ा लिखा पाकिस्तान, डिजिटल पाकिस्तान होना बहुत ज़रूरी है। जब पड़ोसी मुल्क जो है वो टेक्नोलॉजी से हमारी बजट को टक्कर दे के पैसा ला सकता है कि तो हम उससे कम नहीं है, हमारी नई नस्ल कम नहीं है। इंशाल्लाह टाइम विल कम कि ये हमारी नई नस्ल पढ़ी लिखी नस्ल होगी, डिजिटल रिसोर्सेज को लर्न करेगी और ये सारे बच्चे जो काम करेंगे इंशाल्लाह। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद क्वालिटी ऑफ टीचर्स की मैं बात कर रहा हूँ कि क्या हमारे पास ऐसे क्वालिटी ऑफ टीचर्स अवेलेबल हैं जो हमको सही तालीम से आरास्ता कर सकें, या फिर जो हमारे पास टीचर्स अवेलेबल हैं कहीं ना कहीं उनकी ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है। ब्रेक के बाद बस ये थोड़ी देर के बाद खाना तैयार होगा एंड देन वी आर गोना गो एंड टेस्ट दैट। तब आप लोग मुझे बताइएगा कि कैसा है। अच्छा अगेन
कोई एक ऐसी चीज़ जो आप वालिदैन की तसल्ली के लिए कह सकते हैं कि आगे आने वाले दिन अच्छे होंगे एजुकेशन के लिहाज से, एजुकेशन की अफोर्डेबिलिटी के लिहाज से? जी अली। देखिए डेफिनेटली हमारे पास अच्छे ऑप्शंस हैं, अच्छे वेज हैं। लाइक जैसे टीचर्स की हम बात करते हैं तो टीचर्स इस वक्त जो करंटली जो पढ़ा रहे हैं, दे आर रियली एनर्जेटिक, दे आर मोटिवेटिव एंड दे हैव इनोवेशन। तो ये चीज़ एक पेरेंट्स के लिए अच्छी कहनी चाहिए कि एक साइन है कि टीचर्स जो हैं हमारे वो आजकल एक नए वे में पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को और दे आर इन्वॉल्विंग देम इन अदर एक्टिविटीज़ ऑल्सो। तो ये एक प्लस पॉइंट है। प्लस व्हाट आई बिलीव के होपफुली जिस तरह आपने इस इशू को रेज़ किया, इस तरह का अगर ये चीज़ें बढ़ती नहीं तो एक प्रॉपर सोल्यूशन निकलेगा जिसमें इंशाल्लाह वी थिंक दैट कि इन शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड हम उन स्टूडेंट्स को भी पढ़ा सकेंगे जो अफोर्ड नहीं कर सकते। ओके, इंशाल्लाह। और आई थिंक ये बड़ी नीड ऑफ द आवर है कि हम उन स्टूडेंट्स को पढ़ा सकें जो अफोर्ड नहीं कर सकते। जी, टीचर्स जो है ना, अगर टीचर्स की बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एजुकेशन के हवाले से, क्योंकि टीचर एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ता है। मुझे अभी तक याद है जो स्कूल में मेरे साथ जो टीचर्स होते थे, मुझे उनके डायलॉग्स भी याद है। एक टीचर 1 to 1 आपके साथ आपको समझते हुए अगर पढ़ाएगा तो वो हमेशा बच्चे को के अंदर प्रोडक्टिविटी लेके आएगा। टीचर का काम बेसिकली होता है सिर्फ नॉलेज नहीं देना होता, टीचर का काम होता है उसको अंदर क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करे, वो क्रिएटिविटी डेवलप करे, वो क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ आए और वो खुद से, जिसे कहते हैं ना कि सेल्फ एक्सिलरेट करे और खुद से उसके अंदर पढ़ाई का एक शौक पैदा हो। तो मैं जो टीचर्स ट्रेनिंग अपने पास कराती हूँ, मैं हमेशा टीचर को ऐसा बना देती हूँ कि वो बच्चे के साथ इस तरह से मोहब्बत करे कि वो बच्चे को अपलिफ्ट करे और पढ़ा के उसको ना इस तरह से मतलब सोसाइटी के अंदर एक बहुत बेस्ट सिटीजन, जिसे कहते हैं ना कि वो बेस्ट सिटीजन निकाले। जी सर। जी एग्जैक्टली हमारे मुल्क में जो रिक्वायरमेंट है एजुकेशन फॉर अ फ्यूचर है। मैं दोबारा कहता हूँ कि अपने बच्चों को मौके फराम कीजिए ताकि वो बच्चा एक्सप्लोर करे, उसका थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हो, क्रिएटिविटी हो। छोटे बच्चे साइंटिस्ट होते हैं, ज़ाहिर है कि एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, उनको काम करने दीजिए, रिसर्च करने दीजिए और बढ़ने दीजिए, फूलने दीजिए, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है। कैंस्थेटिक फिजिकल टच करने के साथ सीखता है बच्चा। और हमारे मुल्क में अभी देखिए AI आ चुकी है, अगले 5 साल के अंदर रेवोल्यूशन लाने वाली है। और अभी अगर हमने फ्यूचर की नहीं सोची और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया, स्कूलों में टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, प्राइवेट सेक्टर इस वक्त टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहा है, स्टेम एजुकेशन पे जा रहा है। इजाज़त दीजिए, मैं अभी अख्तर भाई आपसे बात करता हूँ। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? सर परवेज बात कर रहा हूँ कराची से। जी परवेज, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी परवेज साहब, क्या कहेंगे? साहिर भाई आप बात कर रहे हैं? साहिर लोधी बोल रहा हूँ। जी सर, आप कैसे? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। जी परवेज भाई। सर मैं लाइनी शेरपाव से बात कर रहा हूँ, लालाबाद। यहाँ पे हमारे जो स्कूल है, सरकारी स्कूल, हाँ ये अभी एक भाई ने जैन ने बात की कि यहाँ के स्कूल कराची में जो है ना सरकारी स्कूल बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन यहाँ तो मैं अपनी बच्चियों को ले गया था, मेरी 4 बच्चियाँ हैं जो स्कूल में पढ़ती है ना। जी जी। तो प्राइवेट पढ़ रही है, लेकिन प्राइवेट बड़ा मुश्किल हो गया है। हाँ। फिर मैं जब वहाँ पे ले गया हूँ तो वहाँ स्कूल की हालत बहुत बुरी थी। वो बॉयज स्कूल था, फिर गर्ल्स में गया तो वहाँ भी जो है ना फिर कचरे मैंने देखे, वहाँ क्लासेस में और तो कुछ नहीं था। लालाबाद खाली रोड। अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये कह रहे हैं कि जी जब ये लेके गए तो वहाँ सिर्फ कचरे थे, ढेर था गंदगी का, और इसके अलावा कुछ नहीं था। लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट कि स्कूल्स का हाल बुरा है। हम ये जो कह रहे हैं नहीं गवर्नमेंट स्कूल अब अच्छे, हमारे दौर में अच्छे थे, अब नहीं है, लेकिन बच्चों को वहाँ ना भेजना इज़ नॉट दी ऑप्शन। जैसे हमारी ये अभी डिबेट हुई कि अगर पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, सही है, तो आप ये नहीं है कि आप भेजें नहीं, आप पिक्चर्स लें, डालें सोशल मीडिया पे, कैंपेनिंग करें। सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ रोटेट करना और वायरल करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, आजकल बहुत आसान हो गया है। उन लोगों के खिलाफ ज़ाहिर है जब भी कोई चीज़ सोशल मीडिया पे आती है तो गवर्नमेंट एक्शन तो किसी हद तक तो लेती है। तो जो है बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल भेज देना ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम, सोशियो इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान के क्या बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे? हम होपफुल तो हैं, लेकिन हमें ये पता है कि बहुत मुश्किल है, तो उसमें ये बर्डन बढ़ता ही जाएगा प्राइवेट स्कूल सिस्टम से। जी मैं तो देखें टीचर्स के हवाले से इस वक्त बात करूंगी, क्योंकि ये जो एक डेजिग्नेशन है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे सर ने बात की, इन्होंने बात की कि टीचर्स जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड हो, वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे, न्यू करिकुलम के हिसाब से ये चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन करे, लेकिन तब जब वो ट्रेंड हो।
ठीक है। मैं आपसे एक बहुत बिटर रियलिटी है हमारी सोसाइटी की कि जो बच्चियां हमारी डॉक्टर नहीं बन पाती, जो इंजीनियर नहीं बन पाती, या उनको फैमिली की तरफ से आगे एक्सपोजर नहीं मिलता, तो उनके पास एक टीचिंग ही ऑप्शन बचता है, ठीक है। वो टीचिंग ज्वाइन करती हैं, हम उनको ट्रेंड करते हैं, ठीक है। लेकिन अब सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो मैं अब फील कर रही हूँ, जिसमें एक स्कूल्स भी सर्वाइव कर रहे हैं, पेरेंट्स भी सर्वाइव कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स भी सर्वाइव कर रही हैं, अ ग्रेट टर्नओवर ऑफ टीचर्स इन एवरी स्कूल, ठीक है। मैं आपको बताऊँ, पहले डिग्रीज बहुत काउंट होती थी, लोग कहते थे डिग्री मिलेगी, होगी अच्छी तो आपको नौकरी मिल जाएगी। फिर एक वक्त ऐसा आया कि डिग्रीज के साथ स्किल्स होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये दोनों चीज़ें आउटडेटेड हो रही हैं। अब क्या है, आपका क्या काम आएगा, आपका बिहेवियर काम आएगा, आपका एटीट्यूड काम आएगा। स्कूल्स आर हंटिंग डेडिकेटेड टीचर्स के वो आएँ और हम उनको सिखाएंगे, सही है, हम उनको ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। एंड वंस द टीचर्स आर ट्रेंड, ये मैं आपको बहुत एक फैक्ट बता रही हूँ, दे स्विच। तो ये एक बहुत बड़ा मसला अब आ रहा है हमारी सोसाइटी में। तो मेरी तमाम टीचर्स से भी ये रिक्वेस्ट है कि देखें, आप जो हैं वो बच्चे की टीचर हैं, यू आर द सेकेंड मदर। लाइक हमें ये कहा जाता है कि आप जो है वो जो दर्स दे सकती हैं बच्चों को, आप प्लीज़ अपने प्रोफेशन को सिंसियरिटी के साथ मेरे पास एक मैसेज आया है, आई एम गोइंग टू रीड दैट। मैं उनका नाम शेयर नहीं करूंगा, स्कूल का नाम शेयर नहीं करूंगा, बट आई एम गोइंग टू रीड दैट कि मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों को स्कूल से निकाल दिया गया है। मैं एक डिवोर्स्ड औरत हूं। साहिर भाई मुझे बताइए मैं क्या करूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपने बच्चों को स्कूल के अंदर रख सकूं। मेरा बड़ा बेटा 12 साल का है और मेरा छोटा बेटा 11 साल का है और दोनों को स्कूल में बैठने नहीं दिया जा रहा। मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, मेरे पास भेज दें। आपके पास भेज दें? पक्का? हाँ हाँ, ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। तो आपका तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा एंड आई विल सेंड यू। इसमें मैं भी ऑफर करता हूँ ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन की तरफ से। हमारा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और कराची ईस्ट के अंदर अगर PCHS के करीब स्कूल पढ़ता है, हम उनको स्कॉलरशिप भी देंगे और टेक्नोलॉजी के साथ उनको ट्रेन करेंगे, AI भी उसको देंगे और एजुकेशन वो देंगे जो कल उनको काम आएगी। मेरी तरफ से ऑफर है, ऐसे दूसरे बहन भाई को निकलना पड़ेगा। दे हैव टू अप्रोच पब्लिक स्कूल्स, वो जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, वीडियोस बनाएंगे, अपलोड करेंगे, इंप्रूवमेंट आएगी, इंशाल्लाह, ठीक है, इंशाल्लाह आएगी। हम ये भी कर सकते हैं, लाइक व्हाट आई कैन ऑफर के उनके जो बच्चे हैं उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, क्योंकि मैं IELTS और इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स डील करता हूँ स्टूडेंट नेस्ट में, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएं। ये लाइक हम एक एडिशनल, क्योंकि स्कूलिंग की बात जैसे सर ने कर ली होगी, स्किल्स होनी चाहिए, इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। तो वो जो एक कोर्स होता है विच कॉस्ट समथिंग, हम उनसे कोई भी चार्ज नहीं करेंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, मैंने विटनेस किया है एक। अच्छा, इनकी जो फुटेज है जरा वो भी लगाइए, स्क्रीन पे लगाइए फुटेज, मैं देखना चाह रहा हूँ जो आपने फुटेज जो भेजी थी। जी जी, वो जरा मैं देखना चाह रहा हूँ जी। अच्छा, मैं कह रही थी कि मैंने एक विटनेस किया है स्कूल को। मैंने भी कोलैबोरेशन के लिए एक स्कूल को विजिट किया था, गवर्नमेंट स्कूल को, जो हमारे स्कूल के बैक साइड पे था ग्राउंड के साथ। वहाँ पे भी वही सारे कचरा लेके बैठे हुए थे और उनका जो है जी जी, हाँ, उनका जो है ना स्कूल का बहुत बुरा हाल था, उन्होंने मासी वगैरह हर चीज़ थी। जी जी, गो अहेड, आप बात कीजिए। तो मैंने उनके साथ कोलैबोरेशन की बात की थी। उन्होंने कहा आप सैलरीज तो अफोर्ड नहीं कर सकते हो, आप बिल्कुल सैलरीज को अफोर्ड नहीं कर सकते हो, लेकिन आप जो है वो हमारे साथ कोलैबोरेट कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे इतनी गंदगी थी कि मुझे ऐसे लग रहा था जैसे हम वहाँ जाएंगे तो हम अपने बच्चों को और बीमार करेंगे। Oh wow. Oh, so this is your school. Yes, we are having around 40 campuses in Karachi. Okay. And we are providing best quality of education in very nominal fee structure. Zabardast. And we are like serving almost 15,000 students at present. And this is 42 years old school. और हमारे जो चेयरपर्सन हैं आसिफ खान और मैम मलिया खान और उनके बेटे सर हसन खान हैं, सर अतर खान हैं, सर फैज़ान खान है। दे हैव डन देयर हायर एजुकेशन फ्रॉम अब्रॉड, बट दे केम बैक टू सर्व द नेशन। माशाल्लाह। तो ये एक बहुत बड़ा मैं कहूँगी कि एक बहुत नॉमिनल फीस स्ट्रक्चर है, 6 to 7,000। एंड वी आर प्रोवाइडिंग रोबोटिक्स, like we are providing football ground, we are providing बेस्ट कंप्यूटर लैब्स, वी हैव ट्रेन्ड टीचर्स। उसमें वो जो ये जो अभी स्पोर्ट्स के बारे में बात करें, ये हम बाद में करेंगे बात, बिकॉज ये वो अगली ब्रेक के अंदर मैं करूंगा। मुझे ब्रेक का इशारा बता दीजिएगा, देयर इज अ फोन कॉल आल्सो। लेकिन पहले मुझे ये बता, एक चीज़ मैं ज़रूर करना चाहता हूँ, और मैं ये प्रीएम्बल इसलिए बांध रहा हूँ ताकि पता चल सके। एक ज़माने में मैं पाकिस्तान नेवी बॉयज़ से पढ़ा था, और पाकिस्तान नेवी बॉयज़ में बड़ा डिसिप्लिन था, गवर्नमेंट स्कूल थे जी, और वो सफ़ेद दीवारों वाले स्कूल थे। एंड मुझे बहुत अजीज़ है वो, क्योंकि मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन साल वहाँ गुजरे थे। हमारे पास था, हमारे पास हॉकी का ग्राउंड था, हमारे पास स्क्वाश के कोर्ट्स थे, हमारे पास टेनिस के कोर्ट्स थे, हमारे पास बास्केटबॉल था। कहने को गवर्नमेंट स्कूल था,
लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, इट वाज अनबिलीवेबल। फुटबॉल का ग्राउंड था, इट वाज अनबिलीवेबल। हमने अभी हैप्पी पैलेस में नो कराची, साहिर कराची है, साहिर हमने अभी हैप्पी पैलेस गवर्नमेंट स्कूल कैन बी विदाउट अ ग्राउंड, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट स्कूल का जो मैकेनिज्म है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो नहीं, अंदर मैं कुछ और यहाँ कोई और सॉरी मैं कुछ और बात कर रहा था। होता क्या था कि हमारा 7वां और 8वां पीरियड जो था, कभी कभी वो पीटी का हुआ करता था, ठीक है, फिजिकल ट्रेनिंग का, तो उसमें खेल। लेकिन हम बाकी जो 6 पीरियड थे उसके अंदर बहुत एक्साइटेड होते थे, क्योंकि वी वुड लर्न अबाउट फिजिक्स, वी वुड लर्न अबाउट बायोलॉजी, वी वुड लर्न अबाउट केमिस्ट्री, वी वुड ऑल ऑफ इट। एंड लेकिन उसमें सबसे बड़ा दखल जो था वो टीचर्स का था। अभी आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी। हमारे एक टीचर थे, उनका नाम शहाब साहब था। वो अंग्रेज़ी बोला करते थे, हमें अंग्रेज़ी आती नहीं थी, तो वो हमें किस्से सुनाया करते थे अपने पुराने, और हम उनको यूँ मबहूत होकर देखते थे कि शहाब साहब कह क्या रहे हैं। शहाब साहब वॉज वेरी ओल्ड, लाइक उस वक्त वो 70 साल के होंगे, बट उनकी स्टोरीज़ बहुत थी। उनके पास हिंदुस्तान की स्टोरी थी जहाँ से वो आए थे, बिहार से। उनके पास स्टोरीज़ थी जब पाकिस्तान नया नया बना था, उनके पास ये सारी स्टोरीज़ थी। और पहले वो अंग्रेज़ी में कहते थे एक पैराग्राफ, फिर उर्दू में उसका तर्जुमा बताते थे, फिर उस पैराग्राफ को दोबारा अंग्रेज़ी में कहते थे। टीचर्स एक्चुअली मैटर। ब्रेक। Alright जी, once again welcome back and both the handis are ready. पहला आइए देखते हैं कि this is how it is. Yeah, this is. Thank you जी, thank you. This is कीमा पनीर मटर. This is how it's done. अब मुझे नहीं पता आप लोगों को, I hope कि आप लोगों को पसंद आए। मैंने इसको और चला दिया है। तो ये तो हमारी पहली वो है डिश, और जो दूसरी हमारी डिश है that is all time favorite भिंडी। और ये मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाता हूँ, इसलिए प्लीज़ ज़रा देख लीजिएगा। लेट मी हैव दिस। मैं थोड़ा सा, मुझे बता दीजिएगा, थोड़ा सा मैं निकाल रहा हूँ ताकि यू गाइस कैन ट्राई। सर मैं अम्मी लग रहा हूँ, मैं अम्मी लग रहा हूँ। दैट्स वेरी नाइस। चलिए मैं अम्मी ही लगूँ। थैंक यू वेरी मच सर। ये पराठा आपके लिए। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी में ये काम सिर्फ अम्मी का ही है, अब्बू इज आउट ऑफ इट। नहीं, इट्स ओके, कोई भी कर सकता है ये काम तो, और मैं तो बहुत शौक से करता हूँ। कम ओके, कम ऑलराइट जी, कम। आप दोनों शेयर कर रहे हैं? जी ओके, ये लीजिए, फिर पराठा ले लीजिए आप। ऑलराइट सर, ये आपका पराठा, एंड देन लाइक दिखाइएगा। क्या आप दोनों तो शेयर कर सकते हैं? हाँ, आप यकीन करें, मेरा बहुत दिन से दिल चाह रहा है कीमा मटर और अब आई हैव नो, खाने का। मेरी सिस्टर ने एक महीना पहले बनाया था, अभी कुछ मत बोले, आस्किंग करके अब मैं दोबारा जाऊंगी तो आप यही डिश बनाइएगा। देखिए अल्लाह ने मेरे नसीब में यहाँ लिखा हुआ। अब खा लीजिए, देखिए अब खा लीजिए, फिर मुझे बताइएगा कि हाउ इज इट। नहीं आप ले लीजिए इसमें से, हाँ ले लीजिए। ओके ऑलराइट, ये आपके लिए। सर बताइए तो सही मुझे। सर बिल्कुल, हमें तो खुशबू इतनी प्यारी आ रही है। अच्छा। और मैं सोच रहा हूँ कि जो हमारे व्यूअर हैं, हाँ, वो चाहते होंगे हमारे पास मसाला कैसे आ जाए, हमारे पास ये कैसे हो जाए। तो बड़ा जबरदस्त दे देना। देखिए आप वर्चुअल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हाँ, पहले बताइए, पहले मुझे तो टेक्नोलॉजी का फायदा होना चाहिए। कुछ टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा फायदा होना चाहिए। अख्तर साहब कैसा है? जबरदस्त, यू लाइक इट? हम सब आपको ऑफर कर रहे हैं, आप हमारे साथ वर्चुअल शेयर कर सकते हैं। और साहिर साहब आपने बहुत ही जबरदस्त कीमा बनाया है, भिंडी बनाई, और इसकी जो एक स्मेल है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि खत्म नहीं हुई। जैसे एक गोश्त में से और कीमे में से जो एक उसकी एक्चुअल स्मेल आती है ना, जी, इट्स वेरी गुड। आपको लग रहा है, खा के पता लग रहा है कि आप उसके फ्लेवर्स आ रहे हैं। वो आपने इतना अच्छा इसको कुक किया है, बहुत जबरदस्त। I have no idea, ये तारीफ है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। पक्की बात है। तुम बनाते हो खाना वाना घर पे? मदद कर देता हूँ, प्लेटें पास करता हूँ। मदद कर दो, चलो ये भी अच्छा है। कम से कम मदद तो शुरू हुई है। मदद तो शुरू नहीं, आप खाइए। प्लेट भी धो देते हैं? आई लाइक दैट मैन, दिस इज रियली नाइस। प्लेट धो देते हैं ना? जी बिल्कुल। क्या नहीं, अच्छी बात है ये, इसमें कोई गलत। मैं बाद में हम सब साथ खाते हैं तो बाद में। चीज़ ने इसका टेस्ट को थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है और मजे का हो गया, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम चीज़ खाई है कीमे के साथ। ओह ओके, बहुत डिफरेंट हो गया है। तो यू लाइक इट राइट? लव इट, इट्स फुल ऑफ प्रोटीन। अच्छा, एक चीज़ है, हम किचन के अंदर ही बात कर लेते हैं, फिर वहाँ चले जाएंगे जब आप लोग
डन। मुझे ये बताइए कि पहले स्पोर्ट्स ग्राउंड हुआ करते थे, फिजिकल एक्टिविटीज़ होती थी तो बहुत अच्छा होता था, अब वो सब नहीं है तो है बिल्कुल है। अभी हमने हमारा जो हैप्पी पैलेस का जो बिगेस्ट फ्लैगशिप कैंपस है, इट्स अराउंड 5 एकड़ लैंड, तो उसमें अभी हमने पूरा फुटबॉल ग्राउंड बनाया है और हमारा एक पूरा कैंप लग रहा है, हमारा एक MIU साइन हुआ है, पूरा उसमें एस्ट्रोटर्फ लगा है, बाउंड्री वॉल्स लगे हैं और हम आउटसाइडर्स बच्चों को भी जो नॉन HP जोनियंस हैं अच्छा और एक दूसरे टेलीफोन हैं, वो भी कर रहे हैं। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दीदी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप साहिब भाई? मैं बिल्कुल ठीक, आप? जी मैं बढ़िया बात कर रही हूँ। ओके, और आप क्या कहना चाहती हैं? जी सर मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि स्कूल का निज़ाम इस कदर खराब होता जा रहा है ताकि बाकी लोगों को भी ये इन्फॉर्म हो, पेरेंट्स को भी ये पता चले कि बच्चे के साथ क्या मतलब नाइंसाफियाँ हुई हैं हमारे साथ कि हमने फीस पेड कर दी है और सालाना एग्जाम अब हो रहे हैं बच्चों के 9 से और हमसे पहले फीस जो है वो पेड करवा ली गई है और उन्होंने बच्चों को एडमिट कार्ड देने से मना कर दिया और मुझे एडमिट कार्ड देने के लिए कंटिन्यू 3 दिन अपने ऑफिस में बुलाया गया और मुझे हिरासमेंट में लिया गया और मुझे इतना ज्यादा तंग किया जबकि हम अपनी प्रीवियस एक करंट फीस नहीं रह गई थी, जबकि मैंने फर्स्ट डे ही ये सबसे कह दिया था कि मैं अपनी जो फीस है वो 15 को ही पे करूंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड की सैलरी 10 to 15 डेज में आ जाती है। तो उन्होंने इससे ओके करके हमसे एडमिशन ओके करवा लिया। जब हम फीस पे करते हैं ये जो भी है उन्होंने मेरी इस बिहार पे कि आपकी 7 तारीख को बच्ची का बोर्ड का पहला पेपर है, सालाना बोर्ड का 9 का पहला पेपर है और इन्होंने मुझे एडमिट कार्ड देने से मना कर दिया और मैंने बार बार कॉल की रिक्वेस्ट की कि आप कर तो लें, सालाना फीस तो मैंने पिछले साल ही आपको अदा कर दी है, अभी तो ये साल शुरू भी नहीं हुआ। तो इस तरह उन्होंने मुझे वहाँ ऑफिस में बुलाते और 3 फीमेल थी और 4 मेल थे, उन्होंने मुझे गेट बंद करके हिरासमेंट में लिया और मुझे ये धमकियाँ दी कि आप ये पूरा हमें ये वाला चार्ज भी पे करें, अगले साल का भी पे करें, उसके बाद हम आपको एडमिट कार्ड देंगे। और जिस दिन बच्ची का पहला पेपर था 7 तारीख को 9 का पहला पेपर था और उन्होंने मुझे सुबह 9 बजे बच्ची का पेपर स्टार्ट हुआ था, उन्होंने 8:30 बजे मेरे हैंड राइटिंग से मुझे करवा के तो बच्ची को ना एडमिट कार्ड हैंड ओवर किया है। तो मैं ये सबसे वो करती हूँ कि ये ऐसा स्कूलों में क्यों है, क्या तालीम को तिजारत बना लिया है या हम कोई गरीब आदमी है जिसकी इसलिए नहीं बताई है, क्या वो बच्चे को नहीं पढ़ा सकते? अच्छा, किस तरीके से हम हैंडल करेंगे, किस किस जगह पे हम सामना करें जाके स्कूलों में? अच्छा, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा ये करें, इस केस पे आवाज उठाएं, स्कूलों में ये बात हमारी पहुंची जाए कि इस तरह करके हमारे बच्चों की तालीम पे हर्ज ना करा जाए। अच्छा, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कॉलिंग एंड शेयरिंग योर स्टोरी। ऑब्वियसली ये एक ऐसी स्टोरी है जो सिर्फ इनकी नहीं है बल्कि इन जैसे बहुत सारे लोगों की है। तो इस पे हम कोई कमेंट करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? अख्तर साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल, हमारी बहन ने जो इशू बताया, इस तरह के और भी बहुत से इश्यूज़ थे। तकरीबन 1100 स्टूडेंट्स थे जिस दिन एग्ज़ाम्स कराची बोर्ड के स्टार्ट होने थे। सिंध की और कराची ख़ास तौर पे तमाम एसोसिएशंस, मैं भी फेडरेशन की जानिब से वहाँ मौजूद था, चेयरमैन साहब से, कंट्रोलर से यही इश्यूज़ की रिक्वेस्ट की थी। वहाँ से डिफरेंट केसेस निकले। कुछ केसेस ऐसे थे कि जिन लोगों ने एडमिट फॉर्म ही जमा नहीं किए थे, कुछ ऐसे थे जो फ़ीस के इश्यूज़ थे, कुछ ऐसे थे कि जिनकी थोड़ी सी फ़ीस थी मगर ये वहाँ पर जैसे हमारी बहन का केस है। तो चेयरमैन साहब ने हमें ऑब्लाइज किया और हमने उन स्कूलों से रब्ता किया और करके उनको हमने ये स्पेशली ऑर्डर दिलवाए कि इस वक्त आप उनसे कोऑपरेट कीजिए, फ़ौरन एडमिट कार्ड दीजिए। जिसकी बहन हमारी ने ये बात रियलाइज़ की कि उस दिन एक दिन पहले रात को एडमिट कार्ड दे दिया गया, मगर पैनिक क्रिएट ज़रूर हुआ। इसमें पेरेंट्स की तरफ से भी बहुत से पेरेंट्स ऐसे केसेस भी थे जिन्होंने पूरे साल की फ़ीस स्कूल में नहीं दी थी और उसके बाद फिर उन्होंने फॉर्म भी फिल नहीं किया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, फॉर्म भी स्टूडेंट ने फिल नहीं किया था, एग्जामिनेशन फॉर्म इनरोलमेंट हुआ था बट वहाँ पर बच्चे को स्कूल नहीं भेज रहे थे, फीस नहीं दे रहे थे। तो वहाँ जाके लास्ट डेज में खड़े हो गए हंगामा करने के लिए और पेरेंट्स भी गए और ये कह रहे थे कि हमारा एडमिट कार्ड नहीं है।
एक्चुअली जब वो केसेस स्टडी किए तो पता ये चला कि जी इनका तो फॉर्म ही बोर्ड में नहीं गया। फिर बोर्ड से हमने ये चीज़ एग्री कराई कि इनसे फॉर्म लिया जाए और फॉर्म दिलवाया गया, और देने के बाद उसके बाद फिर एग्जामिनेशन, जो लोग लास्ट में थे हमने एक नोटिफिकेशन निकलवाया जिस पे हम शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध के, मिनिस्टर एजुकेशन के और जो यूनिवर्सिटीज़ बोर्ड है जिन्होंने ये एक दिन दी कि 10 मई को, हालांकि 2 पेपर हो चुके थे, 10 मई तक फॉर्म लिए जाएंगे और लेने के बाद इनको अकोमोडेट किया जाएगा। तो हमने इसको एड्रेस किया, आवाम की भलाई हुई, बच्चे सब के सब अपीयर हुए। लेकिन देखिए जाहिर है एक जी कुछ कहना प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को भी तो मतलब कुछ ये रोल प्ले इस तरह से करना चाहिए। जैसे अब मैं बीइंग एन एजुकेटर भी मुझे नहीं पता है, जैसे आपने आज बताया तो मुझे पता चला कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन इज सो एक्टिव एंड डीलिंग विद सो मेनी थिंग्स। मतलब आई थिंक दिस एसोसिएशन नीड्स टू रीच टू द स्टूडेंट कम्युनिटी एज वेल और अप्रोचेबल होनी चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके। मैं आपको एक बात कहूँ, होता क्या है हमारे यहाँ ना, एक बड़ा अजीब सा रवैया ये है कि हम ना सीख नहीं करते किसी चीज़ को, हम कोशिश ही नहीं करते। हम ये चाहते हैं कि हमें रख के दे दिया जाए प्लेट। कोई ब्रिज होना चाहिए, जब आप इंडिविजुअली इन केसेस को देखें, सॉरी या श्योर, जब आप इंडिविजुअली इन केसेस को देखें, जैसे पेरेंट्स जो अप्रोच कर रहे हैं और जब आप स्कूल्स को अप्रोच करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस पेरेंट को 6 महीने की फ़ीस नहीं थी, ये बच्चा 1 साल से नहीं आया। सेकेंडली, कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है कि जो आपको डायरेक्ट एडमिट कार्ड देने से रिफ्यूज़ करे। कांस्टेंट रिमाइंडर्स जाते हैं, कांस्टेंट कॉल्स जाती हैं, पूरी पॉलिसी बताई जाती है, पॉलिसी साइन करवाई जाती है। अगर मैं अपना बच्चा एडमिट कराने के लिए जा रही हूँ तो एक स्कूल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसमें लिखा हुआ होता है कि 2 मंथ्स के बाद जो है वो आपका बच्चा जो है वो एक आपके पास एक रिमाइंडर लेटर आएगा और आफ्टर 3 मंथ्स जो है वो आपका बच्चा जो है वो विड्रॉल कर दिया जाएगा। एंड पेरेंट्स डोंट रिपोर्ट बैक। देखिए उसमें रीज़न ये नहीं है, उसमें देखें रीज़न ये नहीं है, उसमें रीज़न ये है कि जब अफोर्डेबिलिटी ही नहीं है तो वो कैसे करेगा। अफोर्डेबिलिटी नहीं है। देखिए हम चाहे पसंद करें इस बात को या ना पसंद करें, इस वक्त सबसे बड़ी हकीकत पैसा है। और पेरेंट्स के पास स्कूल में भेजने के लिए अब बच्चों को पैसा नहीं है। मैं आपको एक अजीब सी बात बताता हूँ, जब कोविड आया तो कुछ लोगों की जॉब्स जो थी वो चली गई और उसके बाद वो कभी संभल नहीं सके। तो मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके बच्चे पहले प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते थे, फिर उन्होंने उनको गवर्नमेंट स्कूल में डाला और आज वो किसी भी स्कूल में नहीं है। मैं ऐसे और स्कूल्स बंद हो गए, मॉम एंड पॉप स्कूल्स जो हैं वो बंद हो गए, बहुत सारे स्कूल्स बंद हुए जो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कोई प्राइमरी एजुकेशन दे तो रहे थे, अब वो भी कायम नहीं रहे। सैलाब की वजह से बेतहाशा इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं और उसके बाद वो दोबारा खड़े नहीं हुए। जब आप पेरेंट्स से बात करते हैं तो उनकी स्टोरी बिल्कुल अलग होती है। हम अगले शो के अंदर अगले हफ्ते पेरेंट्स को बुलवा के पेरेंट्स से बात करेंगे कि उनके एक्चुअल इश्यूज़ क्या हैं। ये कहानी जो है ये तो आपको स्कूल वालों की तरफ से पता चल गई। आई डोंट वांट अ वॉर, कि हम वॉर में चले जाएं और ही सेड शी सेड वाली बात हो जाए। अगले हफ्ते हम पेरेंट्स को बुलवाएंगे और ज़रा उनका मतम नज़र सुने कि होता क्या है, किस किस तरह से बिहेव किया जाता है, किस किस तरह से ट्रीट किया जाता है। देखिए हर प्राइवेट स्कूल बुरा नहीं है, हर प्राइवेट स्कूल अच्छा नहीं है, हर गवर्नमेंट स्कूल बेकार नहीं है, हर गवर्नमेंट स्कूल मौसर नहीं है। That's how it is। अच्छा, जाते जाते आप 6 लोग 30 सेकंड्स के लिए क्या मैसेजेस देंगे? अली आपसे शुरू करते हैं। देखिए मैं एजुकेशन की बात में यही करूँगा कि ठीक है हमारे पास वो चीज़ें नहीं है अगर अवेलेबल और पेरेंट्स वो चीज़ को अफोर्ड अगर नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट उन सेक्टर्स को कांटेक्ट करें जो कि फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर हैं जैसे कि मैं हो गया या डिफरेंट हमारे पास माशाल्लाह हैं, वो अपने एफर्ट्स को और थोड़ा सा बढ़ा दें that they can give scholarship programs। Alright, जी देखिए जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, मैं एक क्वेश्चन रेस करके जाऊंगी कि पंजाब के कंपैरेटिवली सिंध में बुरा हाल क्यों है और हम जैसा बंदा अगर काम करना चाहता है तो हमें एडॉप्शन क्यों नहीं दी जाती है? क्वेश्चन रेस करके जा रही हूं। जी मेरी बहन ने एक बात तो की, मगर ये नहीं पता कि 1 करोड़ 11 लाख बच्चे पंजाब में आउट ऑफ स्कूल हैं, 76,000 सिंध के अंदर है, वो भी रेशो देखना चाहिए। बात यह है कि ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने कोविड के लिए एक फ़ंड 10 करोड़ का और फिर उसके बाद 20 करोड़ पे गए थे। हमने ऐसे लोगों का जिनकी आपने निशानदेही की, उनको हमने दावत दी कि हम आपकी जगह फ़ीस देंगे और हमने दी, या ऑन रिकॉर्ड ऑन एयर कह रहा हूँ। उसके बाद भी अभी भी वो लोग हमसे कॉन्टेक्ट करें, फेडरेशन की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पर अपना फॉर्म फिल करें, हम उनको अकोमोडेट करेंगे ताकि उनको फ्री एजुकेशन मिल सके। अच्छा जी आई थिंक मेरा मोटो तो यही है कि एजुकेशन फॉर ऑल। पाकिस्तान का हर बच्चा डिज़र्व करता है कि वो स्कूल जाए और
गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सबको मिलकर काम करना है फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, चिल्ड्रन ऑफ और पाकिस्तान। जी, बहुत जल्दी कोई बिल्कुल मेरा टाइम वालिदैन से यही है कि वो एक अपनी नीयत को बहुत अच्छा रखें। अल्लाह ताला जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ निकालता है, बेस्ट ऑप्शन जो आपके लिए विद इन योर लिमिट, जो आपकी चादर है उसके हिसाब से आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है आप उसको ऑप्ट करें एंड नेवर गिव अप। क्वालिफाइड टीचर्स की कमी नहीं है हमारे पास, लेकिन हमें ज़रूरत इस चीज़ की कि टीचर्स को वे ऑफ टीचिंग बेहतर तरीके से आना चाहिए। उनके लिए चाइल्ड साइकी को समझना ज़रूरी है, चाइल्ड बिहेवियर को समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि जहाँ बहुत सारी चीज़ें बहुत मुश्किल हैं आपके लिए, पेरेंट्स के लिए कह रहा हूँ, पेट पे पत्थर बांधो, कुछ भी करो, अपनी सारी ख्वाहिशात का गला घोटो, लेकिन बच्चों को स्कूल में पढ़ने दो। चाहे कुछ भी हो जाए, मेक श्योर कि आपका बच्चा स्कूल में रहे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए तो है ही है, आपके बच्चे की ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।